जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आपके सामने दिखाई दे रहा है पीटेट, इस बार पीटेट पार शिक्षण अभिरुचि मैराथन क्लास। इस क्लास का हमारा उद्देश्य क्या है कि इस जो साथी आपके जो तैयारी कर रहे हैं, वो जो बीएसटीसी का एग्जाम है या फिर जिनका 21 मई को पीटीटी का एग्जाम है, तो उन सब साथियों के लिए ये क्लास महत्वपूर्ण साबित होगी। हालांकि इस विषय को मैं कोई लगाना नहीं चाहता था, क्योंकि जिसमें मेरा मानना ये है कि जिसमें शिक्षक बनने की योग्यता होती है वो इस पहले स्टेज में उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है, यानी लगभग कन्फर्म है कि 100-120 नंबर आ ही जाते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हाँ आगे जब आप आगे जाकर जब साइकोलॉजी पढ़ोगे तब अलग दिक्कत आती है, लेकिन इस विषय में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आती है। जी बिल्कुल, गोपाल, मामू और पूनम गढ़वीर सोलंकी, बिल्कुल विमला जी, संतोष कुल्ली, सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। कैसे हो सारे, ठीक हो, मौज में हो? तो एक बार सारा साथी फटाफट से चैट और बटन ना बंद करके क्लास ने लाइक करो, फिर शेयर पर जाके स्टेटस पर लगाओ जो आज गुरुजी कराने आ रहे शिक्षण अभिरुचि, आ जाओ फटाफट से। चलो आज देखो पर्सन के टाइप का देखा। अभिभावक व अध्यापक के संबंध होने चाहिए। कैसे संबंध होने चाहिए भी? हाँ जी, अभिभावक व अध्यापक के संबंध होने चाहिए। कैसे संबंध होने चाहिए? हाँ, जस्ट पी लो चाय, जस्ट पी लो चाचू जी, के पी लूं भाई, मोनिका जी, है बिल्कुल। नमस्कार, प्रणाम सब साथियों को, एक बार पुनः गुड इवनिंग, नमस्कार सभी साथियों को। ये एक ऐसा विषय है जिस विषय के अंदर आपके सभी के कन्फर्म है कि आपका कोई भी पर्सन मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा। यानी कि अभिभावक कौन हो गया? अभिभावक हो गया जैसे माता पिता, और अध्यापक पढ़ा रहा है वो हो गया। उनके बीच में संबंध कैसे होने चाहिए? सौहार्दपूर्ण, संवेदनशील, निष्पक्ष, उदार। यानी इसमें से 3-2-1 वाला रेशियो रहता है हमेशा ही, यानी कि उदार होना चाहिए या बिना पक्ष का होना चाहिए, या संवेदनशील होना चाहिए, या सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अभिभावक व अध्यापक के बीच में जो संबंध होता है वो संवेदनशील नहीं होता है। संवेदनशील तो मामले होते हैं, संवेदनशील नहीं होता है। संवेदनशील नहीं बल्कि सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, यानी यहाँ पर आपका निष्पक्ष भी नहीं होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण आपका सही उत्तर माना जाएगा। यानी कि जहां पर आपको 3 नंबर मिलेंगे तो वो आपका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर बताएगा। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें निष्पक्ष वाला नहीं। अभिभावक व अध्यापक के मध्य, यहाँ पर पर्सन को देखो, यहाँ पर कोई छात्र नहीं पूछ रहा है कि छात्र या फिर स्कूली छात्राओं के मध्य, अगर वो होता तो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पर पूछा अभिभावक यानी माता पिता और अध्यापक के मध्य जो संबंध होने चाहिए। अब अभिभावक और इनके मध्य में कोई संबंध कैसा होगा? निष्पक्ष कैसे हो जाएगा ना? सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। आइए हमारे स्टूडेंट, बिल्कुल आरएसी स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी स्टूडेंट हो, पढ़ लियो आपने। आप कैसे छात्र को कक्षा में मॉनिटर बनाएंगे? अगर आपको पूछा जाए कि भाई आप एक अध्यापक हो और आपके मन में विचार आ गया कि भाई हमें क्या बनाना है, कक्षा में मॉनिटर बनाना है, तो मॉनिटर बनाना है तो आप कैसे छात्र को बनाओगे? जो सभी छात्रों को पसंद हो उसको बनाओगे, या जो बहिर्मुखी हो उसको बनाओगे, या जो शिक्षक वह स्वयं पसंद करता हो, जो शिक्षक स्वयं पसंद करता हो यानी उसको बनाओगे, जो निडर उदंड और कक्षा में सबसे बड़ा हो या उसे बनाओगे? इसमें आपका उत्तर जी बिल्कुल जूस है क्या? कोई बात नहीं। अब बताओ आप कैसे स्टूडेंट्स को आप मॉनिटर बनाना पसंद करोगे? बताओ भाई कैसे स्टूडेंट को मॉनिटर बनाना पसंद करोगे? हाँ, पहले ही गलत हो गया, कोई बात नहीं, पहला ही गलत हो गया तो देखो, आपके क्लास के अंदर कोई भी छात्र मॉनिटर तो समझ गया होगा, अगर थे रेडा भी होगा। हमारे समय में तो क्या होता था कि जब प्राइवेट संस्थाओं में हम पढ़ते थे तो होशियार विद्यार्थी होता था ना। अब तो देखो शिक्षण अभिरुचि हम पढ़ते हैं, साइकोलॉजी होती है वो अलग होती है, लेकिन हमारे समय में बिल्कुल ज्ञान हर चीज का होना जरूरी है। जय हिंद, जय महाराणा प्रताप जी, बिल्कुल जय प्रताप। हमारे समय में मॉनिटर बनाया करते थे तो मेरे खुद के याद है कि जो क्लास में होशियार हुआ करता था उसको मॉनिटर बना दिया करते थे, ये क्लास का मॉनिटर है। लेकिन ध्यान रखना, जो सभी छात्रों की पसंद हो, यानी सब छात्र जिसे पसंद करते हो उसे मॉनिटर बनाया जाना चाहिए। जैसे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जितने भी सांसद स्वयं उनमें से एक को चुनते हैं, तो सभी सांसद उसको पसंद करते हो। सांसदों में से एक ऐसा सांसद जिसको सभी सांसद पसंद करते हो वही तो बनेगा। चाहे मुख्यमंत्री पर बात कर लो आप, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? होता तो वो विधानसभा का सदस्य ही है, यानी विधान सभा से ही तो जीतकर विधायक बनकर तो जाता है। लेकिन 200 विधायक है राजस्थान में, विधानसभा की 200 सीटें हैं। 200 सीटों में से आप एक से ऐसे सोचो, उनमें से जैसे एक पार्टी की 105 सीटें आ गई, बहुमत तो आ गया। अब 105 में जो सभी चाहते हैं कि भाई इसको बनाना चाहिए, उसी को बनाया जाता है। तो वही बात है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए
तो भाई सभी छात्रों की पसंद हो, आप कॉलेज में जाओगे, स्कूल के बाद में जब कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में आपको पता है 12वीं पास कर लिया, आप कॉलेज वाली लाइफ में आओगे, आप उसी को ही चुनोगे। यानी जीतेगा कौन? जिसको सर्वाधिक ज्यादा छात्र चुनेंगे वही नेता बन जाएगा, छात्र संघ अध्यक्ष बन जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों में परीक्षण विधि की इस दृष्टिकोण से पूर्णता पृथक है। देखो मैं सच बता रहा हूं, मैंने सिर्फ प्रश्नों के निशान लगाए थे कि ये प्रश्न आप बना कर दे देना, मैंने अभी तक प्रश्नों को देखा नहीं है, पीपीटी आपके सामने ही खुली है। अब आप जानो, आपका कर्म जानो, उत्तर आप सभी को बताने हैं। मैं तो आज आपको समझा दूंगा इनके बारे में, जितना मेरे को आता है उतना मैं आप सभी साथियों को बता दूंगा। आपका उद्देश्य क्या होगा? सर जी आज मैं नहीं दिखा आपको, क्या मेरा राम राम भी नहीं लिया, शेयर कैसे करूं बताओ? अरे वाह जी वाह, किया शेयर करोगा जी, थारे जी करे बिया शेयर कर दो जी। जेबी जी जोधपुर साहब शेयर झार कर दे करो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करो तो ना कर दे करो, टाल कर दे करो। हाँ जी जय हो। बताओ भाई, आज मैं साइकोलॉजी पढ़ा रही हूं, मैं आज मैंने भी अब एक चीज करनी पड़ेगी, मैंने भी साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। अध्ययन की विभिन्न पद्धतियों में प्रशिक्षण विधि है, परीक्षण विधि इस दृष्टिकोण से पूर्णता पृथक है। इसमें प्रत्येक वस्तु का प्रारंभिक प्रशिक्षण किया जाता है। क्या ऐसा है? यानी कि ये परीक्षण नहीं है, परीक्षण है, ध्यान रखना। हाँ चाचू छोरा क्लास में मॉनिटर बन गए, एक दूसरे का उठानगो काम करे, छोरियां को नहीं करे। अच्छा सर मैनू ये सब को नहीं आवे, तो सीख लियो लाडी। हाँ मैं तो मॉनिटर छोरियां ज्यादा नाम लिख तो ये छोरियां बोलती को नहीं, नाम लिख जो जना बोलती काट दे नाम। देखो विभिन्न पद्धतियों में परीक्षण विधि इस दृष्टिकोण से पूर्णता पृथक है। इसमें प्रत्येक वस्तु का प्रारंभिक प्रशिक्षण किया जाता है। यह केवल विज्ञान के विद्यार्थियों के ऊपर लागू होती है, कोई जरूरी थोड़ी होती है। सृजनात्मक समायोजन शक्ति ज्ञात किया जाता है, जी नहीं। इसमें विभिन्न जानवरों और पक्षियों के माध्यम से गलत। इसमें प्रत्येक वस्तु का प्रारंभिक प्रशिक्षण किया जाता है, वो प्रशिक्षण विधि है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये परीक्षण नहीं, परीक्षण विधि है। ठीक है जी। सारे दिन पढ़ाने से गला थोड़ा सा बैठने लग गया ना। हाँ आज मैं थारे बीच में क्लास थारे के अनुसार लगा रही हूँ, इसमें तो जीके की लगा के हूँ, लेकिन थारी डिमांड ज्यादा हूं ज्यादा, गुरुजी करो 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 है। हाँ पुरस्कार और दंड है, पुनर्बलन, वृद्धि करने वाला कारण, अभिप्रेरणा, जीवन यापन। क्या है भाई पुरस्कार और दंड क्या है? हाँ सर जी एक परेशानी है, आपने जो पहले आधुनिक इतिहास बताया मैंने लगभग क्लियर कर लिया। अब एक टॉपिक व्यक्तित्व करो, लेकिन समझ नहीं आ रहा किस व्यक्तित्व को याद करूं, महत्वपूर्ण बताओ, 10 या 15 प्लीज गुरुदेव। करवाऊंगा। पहला तो मेरा गड़ो खराब हो रही हो, आज कर दो। पुरस्कार और दंड है भाई। क्या है पुरस्कार? वृद्धि करने वाला कारण हो सकता है क्या? अब दंड दंड देवा को की व्यक्ति नापा दंड देवा, तो ये क्या, ये वृद्धि करने वाला कारण है? अभिप्रेरणा है क्या? या फिर जीवन यापन है या पुनर्बलन है? यानी पुनः हमें किसी न किसी प्रकार से मोटिवेट तो करता ही होगा कोई तरीके से। जैसे आपको पुरस्कार दिया जाता, आपने कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया, आपने किसी कारण गलती की, आपको सजा मिली, आपको एहसास हुआ, ये पुनर्बलन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। ए ऑप्शन आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। समुदाय के लिए शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सबसे लाभदायक है? समुदाय के लिए यानी समाज के लिए जो शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सबसे बड़ा लाभदायक है? सामाजिकरण, अंधविश्वास, सांस्कृतिक, जीवन यापन, कौन सा उद्देश्य बताओ भी। हाँ सर जी एक प्रश्न में 30 सेकंड का समय लो प्लीज। 30 सेकंड यानी कहने को मतलब सुपर फास्ट करवा दूं भाई? मुन्नाराम अगर आप कहते हो तो सुपर फास्ट करवा देता हूं। हाँ तो गप है, मोनिका ऐसा ही लिखा हुआ है जी। वो मैंने कौन ध्यान थे, उत्तर बताया बताओ। यानी समाज में शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सबसे लाभदायक होता है? अंधविश्वास होता है क्या? अंधविश्वास तो कोई शिक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, विज्ञान मानती नहीं है। सांस्कृतिक नहीं होता है, समाज के अंदर पूछा है, जीवन यापन करना नहीं होता है, सामाजिकरण सबसे बड़ा लाभदायक होता है। समुदाय के लिए शिक्षा का कौन सा सबसे बड़ा लाभदायक होता है? सामाजिकरण होता है जी। ए उत्तर आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभी तक ये चल रहा है ना। अस्पृश्यता इससे दूर हो सकती है, किससे हो सकती है? कानून से, अभिवर्तियों को स्पष्ट करके, शिक्षा से, शक्ति से। किससे दूर हो सकती है भाई? अस्पृश्यता है वो इससे दूर हो सकती है। किससे हो सकती है? कानून से, यानी छुआछूत। किससे दूर हो सकती है? कानून से होगी, या अभिवर्तियों को स्पष्ट करके, या शिक्षा से, या शक्ति से। यानी जैसे पहले कहते थे, पहले वो क्या हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय, आज भी गांव में बहुत जगह होती है, जैसे जालोर घटना को एक बार मुद्दा बनाया गया था, है ना, कुछ जातिगत को लेकर बनाया गया था ना।
तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत जो उस दूर किससे हो सकती है, कौन सा कारण होगा जिससे ये अस्पृश्यता दूर हो सकती है, बताओ। सी उत्तर। इस बार सब साथियों का उत्तर सी सही आ रहा है। यानी कि आप पढ़ोगे लिखोगे तभी आप समझोगे कि छुआछूत दूर कैसे होगी। भाई छुआछूत दूर होने का तो एक सबसे बड़ा कारण शिक्षा ही है। भाई आपको बताना पड़ेगा कि समाज में सभी लोग एक जैसे होते हैं। स्कूल में ड्रेस कोड एक ही होता है, क्यों होता है? क्योंकि उसमें किसी भी विद्यार्थी का ये पता नहीं चलता कि ये गरीब घर से है या अमीर घर से है या मध्यम वर्गीय घर से है। ये उद्देश्य होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। हाँ, नेक्स्ट पर्सन आपके सामने क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से कि एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। शिक्षण की विधियां यानी अलग अलग शिक्षण विधियां हुए, सामाजिक की अलग हुए, गणित की अलग हुए, अलग अलग शिक्षण विधियां हो, अवश्य होना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। क्यों भाई? क्यों? इससे शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। इसमें शिक्षण कार्य जल्दी संपन्न किया जा सकता है। इसमें शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। इससे शिक्षक को आत्मविश्वास मिलता है। जी बिल्कुल। हाँ, आप भले ही मत कराओ व्यक्ति तो महत्वपूर्ण बता दो, जैसे मैं कर लूंगा। अर्जुन लाल सेठिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो गुरु जी। हाँ जी। देखो एक बात बताऊं साथियों, था जो भी साथी देख रहे हैं इस वक्त, व्यक्तिगत वाला जो टॉपिक है विजय सिंह सोदिया जी, चाहिए आप विजय सिंह पथिक से लेकर चलो, राम नारायण चौधरी, सेठ दामोदर दास राठी, अर्जुन लाल सेठी, जवाहरलाल जोरावर सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, और उसके अलावा कौन कौन सी क्रांति का, माणिक्य लाल वर्मा आ जाएंगे, जयेंद्र राणी व्यास आ जाएंगे, सागरमल गोपा आ जाएंगे। ये प्रमुख क्रांति जैसे नैनूराम शर्मा, हीरालाल शास्त्री, हरिभाऊ उपाध्याय, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। सेठ जमनालाल बजाज बता दिए मैंने। हाँ जी, राम राम वीराजवंती जी। तो एक अच्छे शिक्षण को शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जरूरी होता है। क्यों होता है, क्या कारण है भाई, है बताओ। शिक्षण विधियों का ज्ञान होना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इसमें शिक्षक अधिक क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। उसे हर एक बात का पता चल जाता है, यानी कि वो जान सकता है, उसको कॉन्फिडेंस स्वयं के अंदर भी रहता है, सारी चीजों के अंदर वो क्या हो जाता है, प्रभावशाली हो जाता है। अब एक में नहीं होता है कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जल्दी कर सकता है, संपन्न, आसानी से समझ सकता है, आसानी से समझ सकता है, आत्मविश्वास भी आ जाता है। तो यानी कि प्रभावशाली एक प्रकार से इन सब के लिए जो एक शब्द का प्रयोग किया गया वो प्रभावशाली है, यानी कि इसमें शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। ए ऑप्शन आपका सही है। बाकी आप सभी को पता है कि उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे 17 भर्तियों का नोटिफिकेशन हुआ, चाहे राजस्थान पुलिस हो, आरएसी हो, जो भी साथी देखना चाहे वो उड़ान एजुकेशन ऐप से देख सकता है। एक अच्छे शिक्षक को खेल कूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छे शिक्षक को, हाँ सर जी मैंने कल आपको कहा था कि शादी का कोर्स निकालो। प्लीज प्लीज कुमारों के एकमात्र आप ही दूसरे था। अरे मुन्ना पढ़ ले, अरे गड़ो भी खराब हो रही है, आराम से पढ़ाई कर ले, बढ़िया तरीके से कामयाब हो जाएगो। देखो भाई, एक अच्छे शिक्षक को खेलकूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। क्योंकि क्यों लेना चाहिए भाई, बताओ कारण क्या है? उससे उसे छात्रों के संपर्क में आने का अवसर मिलता है। नहीं, छात्रों के साथ में तो ये हमेशा ही टच में रहेगा टीचर, तो इससे उसे खेलने का अवसर मिलता है। नहीं, अगर वो शिक्षक बनाए तो खेलने के लिए थोड़ी बनाए, इससे उसे मनोरंजन का अवसर मिलता है। स्कूल के अंदर मनोरंजन के लिए भी कौन सा, यह उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भाई एक अच्छे शिक्षक को खेल कूद में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, उसके स्वास्थ्य के लिए भी बिल्कुल। विजय जी बता दिए मैंने टॉपिक। अब ये शिक्षण अभिरुचि का टॉपिक है, मैं कहां से क्रांतिकारी क्रांति बना दूं बीच में, एक बार लास्ट में पूछ लेना विजय जी, लास्ट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इससे उसके स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। भी खेलना भी चाहिए, खेलना भी जरूरी है। फोन चलाते हो, रील्स देखते हो, 5 घंटे देख लेते हो, 7 घंटे समय नहीं निकल जाता है, पता नहीं चलता। वही बात है, आपने एक चीज ध्यान रखो, चलानो है तो भी सीमित समय के लिए चलाओ। रील्स क्या देखना, फ्री हो जाओ, जिस दिन लग जाओ आराम से उस दिन रील्स देखते रहना, कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट, छात्रों के चिंतन को स्वस्थ दिशा प्रदान करना शिक्षक की क्षमता की बात होती है। क्योंकि छात्रों के चिंतन को स्वस्थ दिशा प्रदान करना शिक्षक की क्षमता की बात होती है। क्योंकि कारण क्या है भाई, अध्यापक है, वह नेता है, आयु में बड़ा है या प्रेरक है। ये आपको एकदम आसान सा प्रश्न है जी। शिवा जाट, मामू जी, मनोज केलम बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं।
छात्रों के चिंतन को स्वस्थ दिशा प्रदान करना शिक्षक की क्षमता की बात होती है, क्योंकि वह प्रेरक है, वह समझा सकता है, वह बता सकता है, उसको सब कुछ डिटेल यानी उसको सब कुछ जानकारी होती है, वो एक प्रेरणा है। अपने कहते हैं ना हमारे प्रेरक रहे हैं, वो प्रेरक रहे हैं, तो गुरुजी का मतलब यही होता है। हाँ, लास्ट में पक्का बताएंगे। हाँ, खेलने से मनोरंजन तो होता है, लेकिन शिक्षक के लिए थोड़ी होगा, शिक्षक के लिए थोड़ी हो सकता है, छात्रों के लिए होता है मनोरंजन। तो पर्सन को ध्यान से देखो, अब थे ये ना सोचो कि गुरुजी जी डिटेल को बता रहे, गुरुजी नाव है को नहीं, गुरुजी नाव है, यहाँ पर लिखा हुआ एक अच्छे शिक्षक के लिए, छात्रों के लिए मनोरंजन का अवसर मिलता है। सही बात है, मनोरंजन भी होना जरूरी हो छात्रों के लिए, लेकिन शिक्षक के लिए पूछा है तो उसके स्वास्थ्य के लिए क्या है, लाभदायक है, ध्यान रखना। यहां पर वह प्रेरक हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक को अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह जितने भी उसके दायित्व बनते हैं शिक्षक के, उसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह वेतन प्राप्त करता है, प्रगति चाहता है, प्राचार्य से डरता है, वह स्वयं अपने प्रति जवाबदेह है। क्या होगा? हाँ, अरे ऐसे आसान से प्रश्न है, इसमें दिमाग लगने वाली कौन सी बात है, बताओ भाई। हाँ जी, बताइएगा फटाफट से कि शिक्षक को अपने दायित्व को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह वेतन प्राप्त करता है। नहीं, वेतन प्राप्त करने के लिए उसको दायित्व नहीं, ड्यूटी, उसकी ड्यूटी होती है। दायित्व मतलब ड्यूटी करता है। आप अपनी ड्यूटी जाते हो, ड्यूटी का मतलब होता है आपका समय निश्चित है, उस समय आपको हाजिरी देनी पड़ेगी। प्रगति चाहता है, उसके लिए नहीं। प्राचार्य से डरता है, यह भी नहीं हो सकता, कल को प्राचार्य वह भी तो बन सकता है, प्रमोशन होकर बन गया, वह अपने स्वयं के प्रति क्या है, जवाबदेही है। अगर वो टीचर लगा हुआ है तो उसका उद्देश्य बनता है कि जितने भी उसके दायित्व है उनको पूरा करना चाहिए। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम निर्धारण में अभिवर्ती का गुण सम्मिलित होना अत्यावश्यक है। किसका? अभिवर्ती का गुण होना अत्यावश्यक है। क्यों? इससे विद्यार्थियों को मानसिक रुचियों, बौद्धिक क्षमता का आकलन होता है, शारीरिक विकास होता है, क्योंकि इसके बदले में विभाग भुगतान करता है। यह विद्यार्थियों का अभिवर्ती जागृत करने का सशक्त माध्यम है। ये थोड़ा सा प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है। खुद अगर शिक्षक बनने की उम्मीद रखते हो, एसआई बनने की उम्मीद रखते हो, उसके अलावा आरएस बनने की उम्मीद रखते हो, जहां पर इंटरव्यू होते हैं वहां पर साइकोलॉजी के प्रश्न आपके सामने पेश किए जा सकते हैं। ईयूआरओ एग्जाम में दूसरी पारी में भी एक साइकोलॉजी का प्रश्न डाला था, वो आपके ऊपर डिपेंड कर छोड़ा था। तो जरूरी होता है हर चीज के बारे में ज्ञान होना। ये एक सामान्य बातें हैं, सभी साथी इस पेपर को देकर आते हैं, हमें इस बात की जानकारी होनी जरूरी होती है। मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे को भी गुस्सा आता है, आपने देखे होंगे कल कमेंट भी आ रहे थे। कल मैंने रात को 10-11 बजे तक पढ़ाया था मैंने शायद। अब वो होता है, देखो अब एक मैं नियम बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने कल 11 बजे तक रात को आपको पढ़ा रहा था पीटेड वालों को, 11 बजे बाद में मैं आना चाहता था तो मेरा मन करता 9 बजे लाइव आ जाता मैं, लेकिन मैंने कहा 9 बजे टाइम उचित नहीं है, 9 बजे मैंने शेड्यूल लगा रखा है, मैं 11 बजे लाइव आऊंगा। रात्रि को 11 बजे लाइव है, आप सभी साथी जुड़े भी थे, लेकिन वो कहते हैं ना, हाँ वो क्या कहते हैं कि जब मैं सोया था और उठा था तब तक उस वीडियो के ऊपर शायद 10-15 हजार विद्यार्थियों ने देख लिया था वो वीडियो। अब 10-15 हजार में से कुछ कमेंट ऐसे भी आए थे तो गुरुजी मेरिट बताने थोड़ी आए थे, तो सारो कोर्स बेचना आया हो। मैं हमेशा कहता हूं, अब वो विद्यार्थी, अब एक आयो के नाम गो बोले ऐसे टीचरों से दूर रहे, फलाण रहे, डिकड़ रहे, पूंछड़ रहे, अब वो उसके प्रति अध्यापक का क्या जवाब होता है। अब उसमें भी ध्यान रखना, मैंने जवाब दिया, आप कमेंट देखना बाद में, क्लास होने के बाद में, वो मेरा कौन सा स्वभाव व्यतीत करता है वो आप वहीं पर कमेंट करके बता देना। यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी साथी अगर आपके ऊपर कमेंट कर रहा है, जैसे मैं अध्यापक हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और सामने वाले ने कमेंट में क्या कहा, उसने मेरे को तू कहा, तू मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होता, मैं किसी को तू खुद नहीं कहता, उसने तू कहा मेरे से, पहली बात तो मैं क्या रखा है, सभी को क्या रखा है, ब्लॉक लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो तू कर बात कर सकता है वो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता, तो एक अध्यापक की इज्जत नहीं कर सकता। उसके पास में एक चीज वही लगी होती है कि जैसे मान लो कि वो कमेंट कर सकता है, उसको इस बात का नहीं पता कि यहाँ पर जो पढ़ा रहा है और यहाँ पर आकर कैमरे के सामने खड़ा होकर पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है, तू क्यों आया देखने। ये बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होते हैं, अपवाद होते रहते हैं, दुनिया के अंदर हजारों अपवाद रहते हैं। देखो, पाठ्यक्रम निर्धारण में अभिवर्ती का गुण सम्मिलित होना अत्यावश्यक है। इसमें विद्यार्थियों को मानसिक रुचि और बौद्धिक क्षमता का क्या होता है, आकलन होता है। क्या आप सभी का ए उत्तर आ रहा था? डी की बता रहे हो रहे थे, हाँ, वो मन क्वेश्चन पसंद को नहीं। डी में वह विद्यार्थियों को अभिवर्ती जागृत करने का, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, मानसिक और बौद्धिक अभिवर्ती का गुण सम्मिलित होना अत्यावश्यक है, जिसे मानसिक रुचि और बौद्धिक क्षमता का क्या होता है, आकलन होता है। शिक्षक को सभी छात्रों के नाम याद नहीं रहने पर क्या करेगा? छात्र कक्षा कार्य में रुचि नहीं लेंगे, छात्र अध्यापक संबंध मधुर बनेंगे, छात्र कम अनुशासित रहेंगे, अध्यापक की याददाश्त ठीक नहीं रहेगी।
शिक्षक को सभी छात्रों के नाम याद नहीं रहने पर क्या कारण हो सकता है, क्या असर पड़ सकता है ना जी। कोई बात नहीं, दुनिया में नेगेटिव लोगों की कमी नहीं है, बिल्कुल शिव आपकी बात सही है, करते रहते हैं, उसको थोड़ी पता है, उसको कमेंट करना आता है कि उसके बाप ने उसको ला दिया 5-7 हजार रुपए का मोबाइल और उससे कमेंट कर सकता है। तो पूरा सिस्टम लगा, और जहां पर मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं, जिस दिन वो लगाकर वहां पर बोलेगा उस दिन पता चल जाएगा उसको। तो मैंने लगाकर मैं जहां पर बोल रहा हूं ना, और जो उसको 5-7 हजार रुपए के, और वो एक रिचार्ज करवा लिया नेट से, हो सकता है किसी लाइब्रेरी में बैठा कमेंट करता होगा, पॉकेट का वो भी, तो वो उसमें बहुत फर्क होता है। वो विद्यार्थियों की सोच होती है, कोई बात नहीं होती है कि जैसा वो करे वैसा करे, है ना। हाँ गुरुजी आज मजो को नहीं आ रही, मजो लेने खातर क्लास कौन लगाई, या साइकोलॉजी है, हाँ एक शिक्षण अभिरुचि है, लेकिन आप जानने की कोशिश करें। थंबनेल में साफ दिख रही हो, थाने में जिक्के लगा के कौन ले, शिक्षण अभिरुचि लगा के ले, मैराथन क्लास थे। उत्तर बताओ भी। अच्छा जी बताओ भी। अब देखो, शिक्षक को सभी छात्रों के नाम याद नहीं रहेंगे, जैसे मेरे सभी छात्रों के, जैसे आपके सामने कमेंट आ रही है, तुलसीराम, शिवा, मन्नू, दिनेश, मनोज, मान लो इनमें से 2 विद्यार्थियों के नाम याद नहीं रहे, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, बन पतो चाल गुरु जी आपने पर गौर कौन करिया, तो मैं एक ही काम करागा, हेलो मनु, हेलो विमला, हेलो पूजा, कैसी हो तुम, नाइस डीपी, मेरे व्हाट्सएप नंबर ले लो, फलाना ले लो। इससे क्या होता है, अनुशासन खराब होता है कि नहीं होता, अपने आप हो जाता है। यानी कि छात्र अध्यापक संबंध क्या रहेंगे, मधुर बने रहेंगे, नहीं जी, छात्र कम अनुशासित रहेंगे इससे, तो है ना। नाम याद नहीं रहेंगे तो अनुशासन खराब हो जाएगा जी। बी नहीं होगा जी, सी होगा, हाँ बिल्कुल सी उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। छात्र क्या अनुशासित रहेंगे, समझ गए बात को, ओ कारण हुआ। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, जैसे मैं शिक्षा आपको दिला रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, कुशल नागरिकों का विकास, स्वावलंबी बनना, आज्ञाकारी बनाना, परिश्रम करना। कुशल नागरिकों का विकास, नागरिकों का विकास कब होता है, भारत का 18 वर्ष जिसने पूरी कर ली, वो एक वोट देने का उसको अधिकार है, वो भारत का नागरिक है ना। पहली बात, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। नागरिक शब्द बहुत आगे उठ गया ना, हाँ पूरे लोगों को इग्नोर कर आगे बढ़ने ही सफलता है। वो तो होते रहते हैं, हजारों अपवाद है जो एक अध्यापक की, मैं तो हमेशा कहता हूं अध्यापक का कहना नहीं मान सकता ना 18 साल की उम्र में, वो दुनिया के किसी भी कोने में कहना नहीं मान सकता, उसके माँ बाप का भी वो कहना नहीं मानता, वो उसकी सोच होती है। चलो अपने बताओ, छोड़ो इन बातों को। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य स्वावलंबी बनाना होता है क्या, या फिर आज्ञाकारी बनाना होता है। भाई शिक्षा, भाई अध्यापक का विद्यार्थी के प्रति एक उद्देश्य होता है कि वो आज्ञा का पालन करे, लेकिन यहां पर है शिक्षा का उद्देश्य। अब शिक्षा तो आप भी शिक्षा ले रहे हो, अभी आपने स्कूलों में भी शिक्षा ली और आज आप भी शिक्षा ले रहे हो, यानी आप क्या हो रहे हो, एक बढ़िया नागरिक तैयार हो रहे हो। कुशल नागरिकों का विकास ही शिक्षा का क्या है, उद्देश्य है जी। ए उत्तर आपका सही होगा। कुशल नागरिकता का अर्थ क्या है, भाई कुशल नागरिकता का अर्थ पूछा जाए वो क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन, बुराइयों से लड़ाई, अधिकारों को प्राप्त करना, सबके कल्याण के लिए चिंतन करना। कुशल नागरिकता का अर्थ क्या है, फटाफट से बताओ, कौन बताएगा, एक बार सारा साथी फटाफट क्लास में लाइक करो ने। हाँ कुशल नागरिकता यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, शिक्षा का उद्देश्य कुशल नागरिकता जी। जी शारदा जी राम राम सा ससुराल में हो गया। अब देखो टाबरा रुचि को नहीं ससुराल की बात करना गया नहीं। हाँ तो कुशल नागरिकता का अर्थ होता है, वो अर्थ क्या होता है बताओ भाई। हमने पढ़ा शिक्षा का उद्देश्य कुशल नागरिकता होता है, और कुशल नागरिकता का अर्थ होता है कि अपने कर्तव्यों का क्या करे, पालन करे। कुशल नागरिकता उसे कहते हैं जी, बिल्कुल। हाँ शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सा। नेक्स्ट पर्सन, शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है। भाई शिष्टाचार का जो प्रथम पाठ होता है वो कहां मिलता है, कोई विद्यार्थी को दंडित करेगा, उसके अभिभावकों को सूचित करेगा, वह उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ज्ञात करेगा, वह विद्यार्थी संदर्भित विषय के प्रति अभिरुचि जागृत करने हेतु नवीन पद्धतियों का प्रयोग करेगा। बताओ भी क्या उद्देश्य होता है। हाँ शिष्टाचार का प्रथम पाठ मिलता है। शिष्टाचार का प्रथम पाठ क्या मिलता है, यह प्रश्न ही गलत है भैया, है ना। शिष्टाचार का जो प्रथम पाठ मिलता है वो हमें कहां से मिलता है, ध्यान रखना, वो हमें माता से मिलता है। माता, यहां पर माता पिता वाला ऑप्शन होना था, ये गलत उत्तर भर दिया उसने, ए यानी माता यहां पर आपका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ हाँ नेक्स्ट, दिवा स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है। भाई सपने देखने वाला प्रसन्न रहता है, हमें तो नींद भी कहां आती है? कौन सा व्यक्ति
जब किसी को जैसे सपने आते हैं, अगर अपने तो 5 मिनट में भी सपने आ जाते हैं तो अपने तो दुख भी बहुत बड़े हैं, दिन में भी सपने आते हैं तो वो भी अलग आते हैं। पहली बात तो आंख कौन लागे, भूल मिस्टेक ठंड गनी चाहे ऐसी ऐसी चाले जब भी गनी आंख लाग जाए तो बाय मिस्टेक सपना ही दूसरा वहां पर फिर भी दिवा स्वप्न देखने वाला प्रसन्न रहता है, तर्क से रहता है या कल्पनाशीलता से रहता है या नियंत्रण से या उपयुक्त सभी से। बहुत जोर को प्रश्न था बीच के अंदर, बताओ फटाफट से। हाँ, स्वप्न देखने वाला खुश रहता है, क्यों रहता है बताओ फटाफट से, शाबाश पेट से उत्तर बताओ भाई, है ना, एकदम आसान सो प्रश्न है। सपनों जको आदमी देखा गो, देखने वाला व्यक्ति प्रसन्न रहता है क्योंकि कल्पना होती है सपनों के अंदर, यानी कि हम ऐसे सोए रहते हैं आराम से कि आज हमारे मन में लास्ट में लगभग तो सपना उसी का आता है, या तो प्यास लगी होगी या फिर मान लो आपके सोते वक्त आपके सुबह से वो दिमाग में चल रही थी बात और सोते वक्त आपकी वही दिमाग में चली, सपना आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल्पनाशीलता से वो क्या रहता है, उसमें जो कल्पनाएं होती रहती है उससे वह क्या रहता है, खुश रहता है, ध्यान रखना जी, शाबाश। नेक्स्ट, विद्यालय में अंतरराष्ट्रीय बंधुताओं के भावना के विकास की प्रक्रिया है भाई। विद्यालयों में अंतरराष्ट्रीय बंधुताओं की भावना के विकास की प्रक्रिया कौन सी है भाई? हाँ, बंधुताओं की भावना के विकास की प्रक्रिया है वह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। कौन सा उत्तर यहां पर आपका राइट उत्तर होगा जी? शाबाश, वेरी गुड, स्पीड से उत्तर बताओ भाई, यहाँ आनंद नहीं आ रही है, आज ही लगाऊंगा क्लास, अगर थारी इच्छा होगी तो कल एक और ले गऊंगा, ऐसे ही प्रश्न बढ़िया बढ़िया। देखो, विद्यालय में अंतरराष्ट्रीय बंधुताओं की भावना के विकास की प्रक्रिया होती है वह शैक्षिक प्रवृत्तियों के द्वारा होती है, शिक्षण के विशेष अवसर भी होते हैं, कक्षा शिक्षण के विशेष अवसर होते हैं उससे भी होती है, पाठ्यक्रम से भी होती है, सभी से होती है, यानी यहाँ पर अपना उत्तर डी हो जाएगा, सरकारी ऑप्शन। नेक्स्ट, अध्यापक को शिक्षा दर्शन की मुख्यतः आवश्यकता है, क्यों भाई? शिक्षा दर्शन की अध्यापक को प्रमुख रूप से आवश्यकता है, कारण कुछ अध्यापकों का ही अपना दर्शन होता है, अध्यापक इसकी सहायता से दर्शन को समझकर अपने कार्य में सुधार लाते हैं। हाँ, आधी रात एक ब्राह्मण और नाई है, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अधिकतर अध्यापक गलत दर्शन का अनुकरण करते हैं, अध्यापक अपना दर्शन बनाने में असमर्थ होते हैं। शिक्षा दर्शन की मुख्यतः आवश्यकता होती है, क्यों होती है शिक्षा दर्शन की आवश्यकता बताओ भाई? अध्यापक को शिक्षा दर्शन की जो आवश्यकता होती है वो क्यों होती है? देखो, कुछ अध्यापकों को अपना ही दर्शन होता है, जी नहीं, इसलिए नहीं होती है। अध्यापक इसकी सहायता से अपने दर्शन को समझकर अपने कार्य में सुधार लाते हैं, इसलिए शिक्षा दर्शन की हमें क्या होती है, आवश्यकता होती है। स्वयं निकाल सकते हो उत्तर, आपके कोई दिमाग में जैसे ज्यादा लोड लेने वाली दिक्कत ही नहीं है, आराम से उत्तर बता सकते हो, थोड़ा सा सोचोगे उत्तर अपने आप निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट, उपलब्धि का अवरोध पाठ्य पुस्तकों द्वारा किस प्रकार होता है? उपलब्धि का अवरोध पाठ्य पुस्तकों द्वारा किस प्रकार होता है? वे मानसिक सृजनता को उत्तेजित नहीं करती, सीखने वाले की दृष्टि अवरुद्ध हो जाती है, उनका समझना कठिन होता है, पर्याप्त अधिगम और परिपक्वता। बताओ भाई कि उपलब्धि का अवरोध पाठ्य पुस्तकों द्वारा किस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है भाई बताओ? उपलब्धि का अवरोध, अवरोध मतलब रुकावट, पाठ्य पुस्तकों द्वारा किस प्रकार होता है? वे मानसिक सृजनता को उत्तेजित नहीं करती है। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा, सीखने की दृष्टि से अवरुद्ध हो जाती है, नहीं बल्कि मानसिक सृजनता को क्या नहीं करती है, उत्तेजित नहीं करती है। यहां पर इस प्रश्न का उत्तर आपका ए ऑप्शन सही होगा। वो तो थोड़ा सा हार्ड प्रश्न है, ओ जी आ गयो इंगमा जी, अधिगम की परिभाषा थारी सीखी है, परिपक्वता की सीखी है, तो अधिगम परिपक्वता में क्या अंतर है, ए चीजा अगर सीखी हो तो इनमें दिक्कत भी कोनी। व्यवहार में परिवर्तन का कारण है भाई, आपका व्यवहार है, आप खुश रहते हो, आपने वो सॉन्ग सुना होगा, एक तो बीमारी होती है कि अचानक इंसान कितना भी खुश हो और खुश होने के बाद अचानक उसे गुस्सा आता है, वो आपने सुना होगा ना, करदा है गुस्सा मेरी निकी निकी गलदा है, एंदा नहीं सोनिया प्यार चलदा। तो यानी एक तो क्या होता है कि वो आपने सॉन्ग सुना हो तो आपने देखा हो, मेरा उद्देश्य वो नहीं आपको बताने का, मैं बता रहा हूं आपको। यानी इंसान खुश होता है, खुश होते होते हुए अचानक उसको गुस्सा आ जाता है, वो भी कारण हो सकता है। तो वो क्या होता है भाई, व्यवहार में अचानक क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उसका कारण क्या है? केवल परिपक्वता है, केवल अधिगम है, मुख्य रूप से परिपक्वता है, पर्याप्त अधिगम और परिपक्वता है। कौन सा उत्तर है जी? बिल्कुल, झुंझुनू से प्रणाम, नमस्कार भाई। हाँ, व्यवहार में परिवर्तन आना अचानक किसका कारण माना जाता है? मुख्य रूप से परिपक्वता का कारण माना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, दया मुस्की जी, सेम टू यू आपको।
इनमें से अप्रभावशाली अध्यापक की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? ओ पर्सन जोर्गो है अप्रभावशाली, जहां अध्यापक अपना प्रभाव नहीं डाल पाता है विषय के ऊपर। अब जैसे मैं क्या बताऊं आपको, ये तो ऑनलाइन की दुनिया है। ऑनलाइन की दुनिया के अंदर जैसे हमने तो ऑफलाइन में भी बहुत जगह पढ़ाए हुए हैं, चाहे वो बीकानेर हो, जयपुर हो, झुंझुनू हो, कौन सा भी स्थान हो, बाड़मेर हो, वो जगह पढ़ाया है। लेकिन अभी वर्तमान में हाल ही में क्या है कि अध्यापक क्या करते हैं, बहुत सुविधाएं हो गई ऑनलाइन की। सामने भी इधर भी स्लाइड लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, सामने लगा सकते हैं, इधर उधर नीचे रख सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ गए आजकल। तो स्टूडियो के अंदर अध्यापक कुछ भी पढ़ा सकता है। अध्यापक वो माना जाता है जब ऑफलाइन में जाकर खड़ा हो जाए, और मैंने तो ऐसे अध्यापक देखे हैं ऑनलाइन के अंदर कि उसका कोई अंत ही नहीं है। अगर किताब के अंदर ऐसा लिखा हुआ, उनको अपने विषय का ज्ञान नहीं है, लिखते ऐसे हैं कि हम पढ़ा देंगे, बोलते भी ऐसे हैं कि हम पढ़ा देंगे ऐसे कि आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। देखिए हमने तो हमारे ही चेले और वही कहते हैं, और उनका विषय ही नहीं है, वो तो जो पढ़ाते हैं वो उनका विषय नहीं। क्या होता है कि आजकल एक अध्यापक की एक सोच बन गई है कि भाई राजस्थान जीके पढ़ाएंगे तो लाइव की संख्या ज्यादा आएगी, यही बन गई है सोच। अपा भारत को भूगोल करावा, ट्राई करके देख लिया, भारत का भूगोल मैं शुरू कर दूं, पहले वीडियो के ऊपर मेरे हजारों व्यूज आएंगे, दूसरा आएगा कम हो जाएंगे, तीसरे कम हो जाएंगे, चौथे पर फिर कम हो जाएंगे। फिर वो सोचता है कि यार राजस्थान जीके में कम नहीं होते, राजस्थान जीके पढ़ाएं, हालांकि उसका सब्जेक्ट ना हो, हालांकि सब्जेक्ट तो उसका कुछ कौन सा भी ना रहा हो। ऑनलाइन में पढ़ाना थोड़ा आसान हो गया है, बस फर्क इतना ही होता है कि बच्चा अगर थोड़ा सा नया नया होता है, और हाँ शिवा जाट कह रहे हो सर आपको शिक्षण अभिरुचि नहीं आती, जीके ही आता है। मैं तो आपके सामने प्रश्न सोल्व करवा रहा हूं, देख लो, समझा भी रहा हूं। मेरे हिसाब से अभी तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत तो हुई नहीं होगी, ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं होगा। ये अधिगम की परिभाषाएं, परिपक्वता, इन दोनों में अंतर क्या है, किसने दी, वो वो को साइकोलॉजिस्ट क्या कहता है, वो कहता है अभी तक आपका काम ही नहीं पड़ेगा उससे, ऐसे प्रश्न ही नहीं आएंगे तो आपको मैं वो लेवल क्यों करवाऊं, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैंने इससे पहले भी पढ़ाया हुआ है। अब इंडिया हिस्ट्री जीके मेरा सब्जेक्ट हमेशा ही। अब इसमें मेरा दिक्कत कहां पर आ रही है, मेरे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही कि अप्रभावशाली अध्यापक होगा वो क्या करेगा, क्या करेगा, स्तर पर बल देगा, स्तर पर कुछ बल नहीं देगा। जैसा उसके सामने लिखा होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर थी, तो वैसे ही लिखेगा राजस्थान की राजधानी जयपुर थी, बस यही फर्क होता है। टीचर को देखने के बाद पता चल जाता है कि ये बोल कैसे रहा है, तरीका क्या है, उसका व्यवहार क्या है। मजाक हम भी करते हैं क्लास के अंदर, चाहे वो ऑफलाइन हो फिर ऑनलाइन हो। मैं हर एक बात बताता हूं, जब इतिहास की बात आती है तो मैं तो हर एक कहानी गाकर चला जाता हूं। भाई उमादे के साथ क्यों रूठी क्यों रूठी क्यों रूठी, हमने तो पूर्णतः पतड़ा खोल कर रख देते हैं। भाई बात होती है कि भाई बताने के तरीके से पता चल जाता है कि अध्यापक बताएगा ना। हाँ जी, अगर अध्यापक कोई भी अध्यापक हो, वो आपको पढ़ा रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर वो पढ़ा रहा है, अगर उसके अंदर गुण होगा तो वो कभी ऐसे नहीं कहेगा ओ लो जी अठे थारा मैडम जी है, अठे मेरो सासरो है, अठे मेरो बो है, अठे मेरो बो है। वो कभी भी इस चीज की चर्चाएं नहीं करेगा। एक अच्छा अध्यापक सिर्फ मैटर पर ध्यान देता है। आप कभी भी मेरी क्लास देखोगे, मजाक मेरी क्लास में भी होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बस वही होता है। तो ड्राइवर का अर्थ अलग होता है, समझा करो। आप ड्राइवर को अध्यापक बनाओगे आप, तो ड्राइवर का ये कार्य थोड़ी होता है कि भाई वो पढ़ा सके। क्यों भाई राजेश, अब मैं राजेश ने लेके आ जाऊं, भाई राजेश तू पढ़ा, बता दे राजेश, राजेश के सामने स्लाइड लगा दूंगा, अप्रभावशाली अध्यापक की मुख्य विशेषता क्या है, राजेश देखें बता देगो। अप्रभावशाली की होती है भाई प्रमुख रूप से इंगमा कक्षा के छात्रों से अलग अलग व्यवहार करना आया हुआ है। अब जी कोई टाबर प्रश्न पूछ लिया, ब्लॉक करो इसे, और क्या आवे तो आवे जब कोई नहीं जब वो अध्यापक ब्लॉक करे। यानी अगर भी दो टाबर क्लास में लाइव चलता होगा, एक कहो वाह गुरुजी, तो वो कहो हाँ बहुत बढ़िया लड़का है ये तो, एक कहो गुरुजी इंग अर्थ किए हुआ है, इसको ब्लॉक कर दो। यानी व्यवहार में परिवर्तन करना वो होता है, समझो ध्यान से। अब राजेश मेरे पास में, अब राजेश ने मैं कह दूं राजेश पढ़ा, राजेश ने मैं किताब ले दे दूंगा, कह दूं ये किताब में प्रश्न लेड़ा अपना सारा का सारा, आठू या प्रश्न चकवाड़ा है, निशान लगवाया मैं, और यह प्रश्न करा, उत्तर देख देखिए टिक लगवाना है, तो राजेश करवा देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। वो समझाएगा आपको एक एक चीजें, वो कह देगा कोई दिक्कत नहीं। वो ऐसे करेगा कि इनमें से है प्रभावशाली, पहले दिन होगा फिर भी बाद में धीरे धीरे वो अप्रूव करेगा अपने आप ने, स्वयं ने, फिर धीरे धीरे इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, वो प्रभावशाली टीचर होते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी थे किसी हो, मतलब मैं उदाहरण दिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और इतनी भी हमारी जबान सस्ती नहीं है कि किसी का अध्यापक का नाम लेकर हम उसको इज्जत देते हैं। बी ऑप्शन आपका सही होगा।
शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? लाइट गई के चलाओ, हाँ कहना है आगे। शरारती छात्रों के साथ तो थे भी साइकोलॉजी पढ़ लो। मैं राजेश ने टीचर तैयार करूंगा भाई, राजेश पढ़ा सीधा ना, जब ड्राइवर पढ़ा सके तो राजेश तो पढ़ो लिखी है खुद है, कितनी तैयारी कर रखी है राजेश, तो राजेश क्यों नहीं पढ़ा सकता है? बताओ। शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? दृढ़, तटस्थ, सहानुभूति, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर होगा आपका सही उत्तर बताइए भाई। बिल्कुल शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ सर राजेश जी सामने ले गया, आजा भाई राजेश, आजा पढ़ा पढ़ा आजा। और अब राजेश पढ़ास करने रामशु कॉन्फिडेंस है नहीं? बिल्कुल कॉन्फिडेंस है राजेश ने पूरा। राजेश ने मैं कितना ही रोड़ा करते हो चाहिए कई बार टाबर थन के क्या मैं गुरुजी नाराज हो गया, क्यों हो गया? राजेश ने रोड़ा कर दिया। राजेश मेरा छोटो भाई है, अब मैं गाल काटू राजेश ने, क्या मतलब होता है? मेरो भाई है नहीं छोटो, तो बात चीज की चिंता को नहीं है। राजेश ने मैं कह दूं हाँ सर ड्राइवर की आप एक्टिंग बहुत अच्छे से कर लेते हो, क्या करीजिए राजेश ड्राइवर कैसे था? ऐसे लगाया तो करते ऐसे करके ऐसे ये होगा, अरे ज्यादा नहीं जाने देते क्या? जाने देते मतलब ड्राइवर ही होगा भाई, ये तो कहना मेरे मुंह से वो शब्द कभी नहीं छूटेगा। बाकी मेरे से हाँ हो सकता है कि भी अपने उनसे भी घटिया रहे होंगे, वो भी उनके साथ वाले और भी घटिया होंगे क्या पता, लेकिन उनके लिए आज हमारे लिए मन में मान सम्मान बना रहेगा, लेकिन ड्राइवर के लिए डिलीट हो गया है ना। चलो जो भी है, काम ये होता है सर, ड्राइवर का काम यही होता है, पढ़ाने वाला पढ़ाएगा बिल्कुल, और जो खेती का काम करता है वो खेती करेगा, पढ़ाने वाला पढ़ाएगा, पढ़ने वाला पढ़ेगा। और ड्राइवर को अगर आप कर वो हो जाता है ना, फिर राजेश जी ने थोड़ा कराया बेचारा। तो राजेश टेक्निकल टीम को हेड है एचओडी फ्रॉम टेक्निकल टीम है ना। राजेश इंटरव्यू लेवे सारा टेक्निकल टीम में, तो को आवे नहीं बांगा इंटरव्यू राजेश ही ले। इतने कितना टाइप कर कितना टाइपिस्ट आ गया पहला, सही बता राजेश आपने एकदम बिल्कुल अथॉरिटी बतानी है कितना टाइपिस्ट आपने आ चुके हैं। हाँ दिनांग में 5 दिन आवे जावे कोई अटके क्यों नहीं, क्योंकि क्या होता है कि अधूरा ज्ञान हमेशा ही देता है, छलकता है। हाँ, आधा घड़ा हमेशा ही छलकेगा, एक दो बार आए बाना दो ही को नहीं। कंट्रोवर्सी देखी नहीं है, कंट्रोवर्सी हम लेकर आएंगे जनाब। जितनी देरी होगी ना उस कार्य में, जो हमारा कार्य चल रहा है उसमें देरी होगी, करने में जितनी देरी लगती है ना उससे ज्यादा नहीं लगता ऊपर बिल्कुल बिल्कुल, जितनी ज्यादा टाइम लगता वो मकान उतना ही अच्छा रहेगा। एक और नीम कितनी भी चाहे वो गहरी भर लो, कितना भी ऊंचा मकान बना लो, लेकिन बनाने में समय लग जाएगा, लेकिन डालने में समय नहीं लगता। ये सामने आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। हमें बड़ा गुस्सा आता है, ओहो रेवण देव बेचारा सारे दिन बजाओ, तो बजावा भाई ड्राइवर। चलो पढ़ लिया पापा, बिल्कुल संख्या टाबरा की 61 चल रही है। चलो राजेश रामशु रेस्ट करो, आपने थे साइकोलॉजी सीखो। आज लाइट आ गई ऐसी चाल की बढ़िया तरीके। रामशु लेट जाओ, नींद लियो ना, आज नींद ले लेगा नहीं तो देख लियो बस वो एक्सीडेंट हो सके। बताओ शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? भाई आप शरारती हो, अब शरारती छात्रों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो मेरा व्यवहार आपके साथ कैसा है? सहानुभूतिपूर्ण है। मैं किसी को नहीं कहता ब्लॉक करो, है ना, बिल्कुल। हाँ नेक्स्ट पर्सन, अपने विद्यालय के जीर्ण शीर्ण भवन के नवनिर्माण भवन में नवनिर्माण हेतु आप धन एकत्रित कैसे करेंगे? भाई जीर्ण शीर्ण भवन के नवनिर्माण हेतु आप धन इकट्ठा करना है कि आपके स्कूल का कोई हॉल है, कोई मकान टूट फूट गया, अब आपको धन इकट्ठा करना है, कैसे करोगे? प्रबंध समिति द्वारा, छात्र शिक्षक प्रबंध का गठजोड़ कर, अध्यापकों के वेतन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर आपका सही होगा? बिल्कुल बताओ भाई कैसे करोगे? हाँ जी बहुत बढ़िया शाबाश। अरे अध्यापकों का वेतन किया कर सको दे, कोई विद्यालय को भवन टूट गयो तो विद्यालय के, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। हाँ प्रबंध समिति होती है, कोई समिति बनी होती है जो प्रबंध कर देगी आपको, आप उसे ही सूचित करोगे या फिर उसी से धन एकत्रित करोगे, है ना, छात्रों से थोड़ी लोगे आप, है ना। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय के स्कूल पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल करने के विषय में आपके क्या विचार हैं? अब हमने बताया जैसे हम पढ़ा करते थे, उसके बाद में हमने 10वीं में जाकर हमने पढ़ा था पूर्णतः डिटेल। पहले तो अब तो आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, पहले हमें पता ही नहीं हुआ करता था। साइंस के अध्यापक आया करते थे तो आते ही कहा करते थे जनन तंत्र करवाओ गुरुजी, क्योंकि 10वीं में जानने लगे थे उस चीज।
उस वक्त हमें नहीं पता था, उस वक्त थोड़ा सा टॉपिक ऐसा होता था, तो इसलिए कह दिया करते थे। मैं आपके सामने बता रहा हूं, है ना, मैंने ये बात आपको बताई है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, आप धीरे धीरे बच्चे जागरूक हो गए। वैसे अभी बड़े कोचिंगों में पढ़ाते हैं, तो गांव के बच्चे होते हैं ना, वो इतने जागरूक नहीं हुए, और गांव का बच्चा जब शहर में जाकर पढ़ता है तो ये टॉपिक सुनता है तो उसको हंसी आने लग जाती है। लेकिन हालांकि मैडमें पढ़ाती है, बच्चे आराम से पढ़ते हैं, सामने से बड़े बड़े टीचरों के माध्यम से पढ़ लेते हैं। लेकिन आपका इसके प्रति क्या विचार है? यह केवल उच्च स्तर पद दी जानी चाहिए, ऐच्छिक शिक्षा का हिस्सा होना चाहिए, या आवश्यक है या अनावश्यक है? क्या आपका क्या विचार है इसके प्रति, बताओ भाई। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड। यह आवश्यक है, ये इसके बारे में, हर चीज के बारे में जानना आवश्यक है। अब जैसे सरकार है, इससे संबंधित वो नेफकिट है, वो बहुत चीजें बांट रही है, योजनाएं लेकर आ रही है इससे संबंधित, है ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट उत्तर हो जाएगा। यह आवश्यक है। हाँ, अगर कोई देखता, अरे मेरी क्लास तो देखते ही देखते हैं, सारे देखते हैं, मेरी क्लास सारे देखते हैं, आप नहीं, मेरे तो 2-4 व्यूज भैया भी जुड़िया रहे कि एनी टाइम पर देखता भी रहे, है ना, और देखना जरूरी भी होता है। अब मैंने रात कहा कि 50% वालों को पास करेंगे, आज कह रहे थे 50% वालों को पास करेंगे। चलो जानते हो, आज की परिस्थितियों में स्थायी अध्यापकों की प्रवृत्ति हो गई है भाई, आज की परिस्थितियों में स्थायी अध्यापकों की प्रवृत्ति हो गई अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान होने की, छात्रों के हितों के समझने की, अधिक धन अर्जन करने की। कैसी हो गई है बताओ भाई। हाँ जी, हाँ, आज की परिस्थितियों में स्थायी अध्यापकों की प्रवृत्ति हो गई है, ध्यान रखना, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की। ए ऑप्शन सही होगा, छात्रों के हित को समझने की नहीं, बल्कि आज की परिस्थितियों में स्थायी अध्यापकों की प्रवृत्ति कैसी हो गई है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बाकी सारे कार्य अपने आप फिर हो जाएंगे। व्यक्तिगत प्रबंधों को द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है, व्यक्तिगत प्रबंधकों द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है, किसका बल दिया जाता है बताओ भाई। हाँ जी, वेरी गुड, बताओ स्पीड से उत्तर बताओ भाई। हाँ कोई बात नहीं, व्यक्तिगत प्रबंधकों द्वारा संचालित, व्यक्तिगत प्रबंधक होते हैं, उनके द्वारा संचालित विद्यालयों में बल दिया जाता है। किसके ऊपर बल दिया जाएंगे? छात्रों की प्रगति तो अध्यापक खुद करवा देंगे, प्रबंध समितियों के द्वारा पूछा है, विद्यालयों की साज सजा नहीं बल्कि झोंपड़ियों में भी पढ़ लेंगे, लेकिन मुख्य रूप से किसकी गुणवत्ता होनी चाहिए? शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए, क्योंकि भाई अध्यापक को अपने जो बिंदु होते हैं वो बनाने चाहिए। जैसे आप ऐप में पढ़ते होंगे तो ऐप में आपने पढ़ा होगा, जैसे मैं नोट्स बनवाता हूँ सभी, एक एक लाइन टू लाइन लिखवाता हूँ, इसीलिए लिखवाता हूँ क्योंकि आप उन हर एक चीज को समझ सके। डिजिटल बोर्ड का यही तो सुख होता है कि हमने ऊपर ही ऊपर हेडिंग डाल दी, आज हम पढ़ेंगे लोक देवता, मैंने डाल दी हेडिंग लोक देवता, लाल अक्षरों में हेडिंग डाल दी। अब हम इसको बिंदु वाइज बनाते रहते हैं, बिंदु बनाया या तीर का निशान लगाया। आज पंचपीरों के बारे में पढ़ते हैं, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? रामदेव जी के बारे में, ये हेडिंग अलग से डाल दी, उसके बारे में जानना। बताओ भी क्या होगा? हाँ, अपने बिंदु बनाने चाहिए, क्योंकि इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या पढ़ना है। सही बात है, कोई गलत नहीं है। ए उत्तर आपका सही होगा, बिल्कुल जी, ए बता रहे हैं, बिल्कुल 100% यही होगा। देखो इसमें बाकी आगे देखते हैं, इसमें समय की बचत होती है नहीं, इसमें अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है नहीं, इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। इससे शिक्षण कार्य अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जी नहीं, बिल्कुल आपका शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए। शिक्षण बिंदु पूछा है, शिक्षण बिंदु क्यों बनाने चाहिए वो पूछा है आपसे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिभावक शिक्षक सम्मेलन की स्थापना में कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? निम्नलिखित में से अभिभावक शिक्षण सम्मेलन की, अभिभावक पूछा है माता पिता, ध्यान देना, शिक्षण सम्मेलन की स्थापना में कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? अभिभावकों से चंदा इकट्ठा किया जाना चाहिए, भाई अभिभावकों से किया जाना चाहिए। अभिभावकों को स्कूल के कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी जा सकती है। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अभिभावकों से बच्चों की शिकायत की जा सकती है। कौन सा उत्तर यहां पर आपका सही उत्तर होगा? हाँ वेरी गुड, बताओ भाई। हाँ जी वेरी गुड, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सी बताया है। 2-3 साथियों ने, संस्कारी बालिका ने बताया है, बाकी पीछे वाले प्रश्न के वो उत्तर बता रहे हैं सब साथी। देखो, बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। यानी अभिभावक और शिक्षक सम्मेलन इसलिए आवश्यक है,
कौन सा लाभ सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? चंदा इकट्ठा नहीं, चंदा इकट्ठा कर कोई गौशाला में नहीं देना। बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। अब सहयोग किसी प्रकार से हो सकता है, पैसों से भी हो सकता है, समाज के रूप से हो सकता है, तन मन धन 3 प्रकार से हो सकता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा जी। नेक्स्ट, एक अच्छे अध्यापक को पत्र तथा पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इससे समय का सदुपयोग होता है, इसमें मनोरंजन होता है, इसमें वह छात्रों को उपयोगी जानकारी दे सकता है, इसमें वह राजनीति में भाग ले सकता है। एक अच्छे अध्यापक को पत्र एवं पत्रिकाओं का अध्ययन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? पत्र और पत्रिकाओं का अध्ययन क्यों करना चाहिए अध्यापक ने? बताओ भाई, स्पीड से बताओ। हाँ जी, हाँ, पत्र और पत्रिकाओं का अध्ययन क्यों करना चाहिए अध्यापक को? क्या कारण हो सकता है? बताओ। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी, इससे वह छात्रों को उपयोगी जानकारी दे सकता है। इससे समय का सदुपयोग होता है? जी नहीं। इससे मनोरंजन होता है? नहीं। इससे वह छात्रों को अखबार के अंदर, मान लो अखबार के अंदर आया कि विज्ञान ने आज वहां से अपना एक मिसाइल लॉन्च किया है, वहां से आज मोदी जी ने वहां पर उसका उद्घाटन किया, तो इससे बच्चों को हम उपयोगी जानकारी दे सकते हैं कि मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री है, फलाना है, ढेकड़ा है, पूंछड़ा है। तो बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को हम बहुत सारी जानकारियां दे सकते हैं, है ना, कि महिलाएं आगे है, आज उसका जन्मदिन है, आज कल्पना चावला का जन्मदिन है। कल्पना चावला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, भारतीय, है ना। वैसे पूछा जा सकता है, ऐसे बताया जा सकता है, उसको ज्ञान दिया जा सकता है। शिक्षा पर सरकारी नीति शिक्षा को एक विशिष्ट व्यय मानती है, उपभोग मानती है, विनियोग मानती है, आय का स्रोत मानती है। बताओ भाई, वो प्रश्न बहुत जोर का प्रश्न है कि शिक्षा पर सरकार की नीतियां है, वो शिक्षा को क्या मानती है? एक विशिष्ट व्यय मानती है क्या? भाई इसके ऊपर खर्चा लग रहा है, जी नहीं, तो फिर सरकार चलाएगी क्यों? उपभोग मानती है? नहीं। विनियोग मानती है। क्या मानती है? विनियोग मानती है। यहां पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ संबंध कैसा होता है? अभिभावकों तथा बच्चों की सोच में होता है, शिक्षक एवं शिक्षाविदों के मध्य होता है, नियोजित एवं अनियोजित स्कूली ज्ञान में होता है, स्कूल तथा समाज में होता है। घनिष्ठ संबंध कैसा होता है? बताओ भाई, घनिष्ठ संबंध के बारे में आज हमें जानना है कि यह घनिष्ठ संबंध कैसा होता है जी। सी उत्तर बता रहे हैं, पीछे वाले का सही उत्तर आ रहा है संस्कारी, शिव, रेखा, मन्नू, मनीष, विमला, करिश्मा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी मतलब थारी जानकारी थाने मिल रही है ना, अच्छी बात है। एक घनिष्ठ संबंध होता है, अभिभावक तथा बच्चों की सोच के ऊपर होता है। क्या बताओ, किस किस की सोच के ऊपर होता है? बताओ भी, शाबाश, वेरी गुड। हाँ सर, डाटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं शिला। देखो, घनिष्ठ संबंध होता है अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें, स्कूल और समाज के मध्य में एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। डी उत्तर आ रहा है सब साथियों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, गैर औपचारिक शिक्षा को सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है, परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। शिक्षा को परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है, ज्ञान प्राप्ति इसका ध्येय नहीं होता है। गैर औपचारिक शिक्षा को क्या होता है भाई? बताओ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गैर औपचारिक शिक्षा होती है, वो शिक्षा क्या होती है ना? गैर औपचारिक यानी औपचारिक शिक्षाएं तो आप सभी को पता है कहां से मिलेगी। औपचारिक शिक्षा है वो शिक्षा आपको विद्यालय से मिलेगी। कौन देंगे? अध्यापक देंगे। गैर औपचारिक अन्य ज्ञान की बातें, जी हाँ मैं देने लग रही हूं, मैं तो अध्यापक हूं। चलो शिक्षा अगर स्कूल शू थे आगे आप, फिर भी मत कई बार शिक्षा कौन दे, पढ़े करो, इन्हें बिना बाता ना करी करो, रात ने सोनती टेम सोना बाबू ना करी करो, है तो ए चीजा कामगी को नहीं हुआ। अगर हाँ एक बात है, सोना बाबू करो तो कहनो मानना चाहिए भाई। अगर सोना को बाबू बुलाए तो बाबू को आना चाहिए, बाबू नहीं आ रहा है तो बाबू के पास सोना को जाना चाहिए, अगर बाबू बिजी है तो सोना को चलकर आना चाहिए। तो ये कार्य होते हैं, है ना। पढ़ाई किया करो। ये गैर औपचारिक जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा आपको परिवार से मिल सकती है, समाज से मिल सकती है, धर्म से मिल सकती है, आदि द्वारा दी जाती है। ध्यान रखना, बी ऑप्शन आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। भाई छात्रों का अगर कोई विकास होता है तो सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका क्या विशाल क्रीड़ा स्थल की होती है, अच्छी पुस्तकों को होती है, पुस्तकों की होती है, या समर्पित शिक्षकों की होती है? छात्रों का विकास होता है, उस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, हंस रहे हो सारा, क्या की हंसी आ रही है थाने? क्या की हंसी आ रही है थाने? अच्छा, सोना बाबू की हंसी आ रही है, एक को मतलब थे हंस रहे हो मतलब हंसी तो फंसी, इसका मतलब आप भी सोना बाबू करते हो ना। हाँ जी, छात्रों के विकास में जो सर्वाधिक भूमिका होती है वो शिक्षकों की होती है।
हाँ जी, समर्पित शिक्षकों की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका क्या विचार है? भाई अगर गवर्नमेंट शिक्षक लग गया, जैसे गवर्नमेंट लगे आदमी के चाहिए आज फीस वाज या खर्चो जाए निकट। अब जी मेरे पर को बेरोजगार आदमी है, रिप्यू करना हाथ को नहीं, एक रिप्यू को नहीं पढ़ा रही हूँ, फीस आ रही को नहीं, तो मेरे पर को तो कोर्स बेचा तो भी सुनो लगे, ठीक है तो मैं कोर्स बेच रही हूँ, अब ते कोर्स मैं घनी इनकम तो कोनी हुई, अब नया कोर्स लॉन्च करे आ जाता तो टाबरियां की आई होगी लगभग 1.5 लाख रुपया फीस आई है, 10,000 रुपया तो लाइट बढ़ गई, 4 टाइपिस्ट बेचे 10,000 का पहले गया, स्टाफ रेण ना रही बान महीनों हो गयो रेंता मेरे माँ मांगे फरास करा के। मेरे पर को बेरोजगार आदमी है तो महीना कम से कम 20-30 लाख रुपया नहीं कमाई तो जीसो रोग नहीं हुआ है। तो शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका क्या विचार है? अगर कोई शिक्षक है, वो शिक्षक है प्राइवेट गवर्नमेंट टीचर है और वो ट्यूशन लगा रहा है, उसके बारे में आपका विचार क्या है, क्या मानना है आपका, क्या कह सकती हो आप उसके बारे में? प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा दी जानी चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्राइवेट जो बेरोजगार जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसके ऊपर रोक कैसे लगा दें? गलत। प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाए? नहीं। मास्टर तो यहाँ कह देगो स्कूल में मैं तो कौन पढ़ाऊं, मैं तो स्कूल में मेरे घर है, मेरे लुगाई मैंने कुटे है, रात ने मेरे बर्तन साफ करवा है, पग दबुआ है, बाहर रात ने सुती रहे, मैं जागतो रही हूँ, मन तो नींद आवा स्कूल में, देख जी पढ़ने खातर अभी कौन चल है। इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए? नहीं, ऐसा भी नहीं है। इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट अध्यापक अगर प्राइवेट ट्यूशन करवा रहा है और पैसे ले रहा है तो उसके ऊपर कानून बनाने चाहिए, सीधी सी बात है ना जी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है? अरे सारों बड्डे एक चीज तो आप मानो नहीं कह भाई चाचू जी इतना रुपया क्या करोगा, मैं इतना रुपया ले बाद में मैं जाऊंगा हिमालय, मोह को त्याग दूंगा, माया को पास रखूंगा, बस और अपन चाहिए कि हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। बताओ भाई, आज पहली बार यहाँ हो रही है कि थारी राय मैं मांगण नाग रही हूं, आपकी राय मैं मांग रहा हूं और थारकनिया राय ले रही हूं, थाना उत्तर बताना है, कितनी बड़ी बात है। हाँ ये सब गलत है, बीबी राइट है, अच्छा बहुत सियाना हो दे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है? बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो वो बिगड़ जाते हैं। अभी बात गलत को नहीं, सही है। बच्चों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए? नहीं, रोक टोक होनी चाहिए। बच्चों को सदैव दंड देना चाहिए? नहीं बेटा बरन कूट के यहां देवा। बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए? क्यों देनी चाहिए? क्योंकि उन्हें गलत काम करने से रोक देना चाहिए, लेकिन उन्हें गलत काम करने से रोक देना चाहिए। क्या मानना है आपके बारे में जी? इसके मामले में आपका क्या विचार है? मान लो कि कोई बच्चा है, वो बच्चा निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपकी राय में सबसे अधिक सही है? बच्चों को यदि अत्यधिक स्वतंत्रता दी जाए तो ये भी बात है, सही बात है, बिगड़ जाती है, तो आप स्वतंत्रता इतनी दे ही क्यों रहे हो? इतनी स्वतंत्रता किस काम की? जब बच्चा बिगड़ गया, आपको पता चला बच्चा तो बिगड़ गया, और बच्चा बिगड़ेगा तब पड़ोसी बताएंगे, माँ बाप को कभी पता नहीं चलता इस बात का, गांव वाले कहेंगे फलाने की लीद बिगड़ गई, फलाने की छोरी खराब होगी, फलाने की छोरी गली गमाकर जान आ रही, फोन पर बात करने लग रही, अब फलाने की छोरी भिन्न जान आ रही। यानी ये तो गलत है भाई, आपका विचार, हमारा तो इसमें कोई विचार नहीं है। किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए भाई, अभी बात गलत है, साफ ये दंड देना चाहिए, अभी बात साफ गलत है। तो बंसियों आपने कहा बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलत काम करे तो उनको रोक दो, अगर वो गलत काम करे तो उनको रोकना चाहिए। ये यहां पर जायज उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। सोचो, आपके पास दिमाग लगाना है जी। बिल्कुल, राजस्थान के पाली से नमस्कार जी, नमस्कार जी। नेक्स्ट, शिक्षक व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षक व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है अध्ययनशीलता, ऊंची सिफारिशें, शिक्षण अभिवृत्ति, उच्च अंकों का प्रतिशत। भाई शिक्षक व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? भाई अगर आप शिक्षक हो और व्यवसाय कर रहे हो, उसके लिए अंत्य मतलब व्यवसाय, यानी जैसे अपना ये कार्य चल रहा है, पढ़ा रहा हूं मैं, आपने मेरे ऊपर विश्वास कर रखा है, कितने बजे तक चलेगी? बहुत देर तक चलेगी। हाँ, क्लास को शेयर करें दोस्तों, सर की मेहनत को 4 चांद लगा दो, कर दो 100 पार, कर दो भैया, लगाओ जोर। सतपाल गुर्जिया कह दियो जब थे लगाओ, नहीं तो सतपाल गुर्जी था ध्यान रखियो, मार सी पटक पटक के गाल। शिक्षक व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्या है? बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड। शिक्षक व्यवसाय के लिए अध्ययनशीलता महत्वपूर्ण नहीं है, ऊंची सिफारिशें होना जरूरी नहीं है, शिक्षण अभिवृत्ति होनी जरूरी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका।
थारकन जानकारी होनी भी विषय के बारे में कि पढ़ास को के टाइप शू है। अब जैसे मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं है साइकोलॉजी रो, सतपाल जी मैंने कहो भी हो गुरु जी भाई सतपाल जी थाने मैं बताना चाहूँ तो बीए बीएड एमएससी है बीएससी है राम जाने किसी किसी मैं अनपढ़ आदमी हूँ मैंने कौन ध्यान 10वीं फैलूँ वहाँ बड़ी सारी योग्यता है जगह मतलब मैं एमएससी है डबल डबल है ट्रिपल ट्रिपल तो बाकी बाम बाम जो है ना डबल एम ए भी बाकी डबल एमएससी है। मैं बोले गुरु जी मैं करवा दूँ मैं क्यों गुरु जी थी रीजनिंग करवाओ हमेशा ही तो टाबर यहाँ क्या सोच लिया का मतलब गुरु जी रीजनिंग करवाऊँ था तो फिर मुझको थे को तो कॉल करवा दिया नहीं तो थे को तो एक और नया टीचर ले गया जो विषय विशेषज्ञ जगह सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का जाने अगर संख्या 100 करो तो मैं बताऊं तो गुरु जी लेके आऊं थार पर डिपेंड है भाई वाह। चलो नेक्स्ट पर्सन। पुस्तक मेले में मेरी प्राथमिकता होगी अगर पुस्तकों का मेला लगा है तो वहां पर आपकी प्राथमिकता क्या होगी जी वो दे दे अनारकली व जहांगीर के किस्से सलीम के किस्से है ना। जब पुस्तकों का मेला लगा होता है ना तो वहां पर आपकी इच्छा यही रहती है भाई साहब शायरी की किताब दे रहे फिर आते ही फूल दिया है गुलाब का मना कर मत देना दिल दिया है विमला ने तोड़ मत देना है ना फिर वो शायरियां सीखते हो है पुस्तक मेले की तो ये रहती है हमेशा ही है ना। बिल्कुल वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पुस्तक मेले में मेरी प्राथमिकता होगी क्या होगी सामाजिक साहित्य की पुस्तकें लूं बाल मनोविज्ञान की लूं लघु कहानियों के लिए या उपयुक्त सभी किसकी पुस्तकें लूं बताओ भाई फटाफट से। वेरी गुड भाई अगर पुस्तक मेला लगा होगा तो मेरी इच्छा रहेगी जहांगीर नहीं सलीम अनारकली नाम मैच हो रहा है सलीम और अनारकली। हाँ जी सर गर्ल 4 ईयर बीए बीएड में 410 मार्क आ रहे हैं मॉक में फर्स्ट चॉइस से मिल जाएगा क्या मिल जाओ जी तू टेंशन ना ले ठीक है। तो देखो सामाजिक साहित्य भी लेना जरूरी है कि समाज के अंदर जो साहित्य है कोई जो विकास हो बातचीत भी आपने जरूरी है। बाल मनोविज्ञान की पुस्तक भी लेनी चाहिए बालक को जहाँ विचार के हो किया उसका बालक छोटो वैसे उनके काम हुआ है। लघु कहानियां छोटी छोटी कहानियां की भी पुस्तक होनी जरूरी है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल दाल वाली अगर पुस्तक मिल जाए आपको शायरी वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं है डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके जी नेक्स्ट प्रश्न चर्चा करते हैं। आपकी राय में नेता की अपने समूह में क्या भूमिका होती है भाई नेतो है नेता की क्यों है बताओ भाई। हाँ जी दीपक शर्मा हूं गुरुजी नमस्कार आपको बहुत अच्छा तरीका है आपके पढ़ाने का इज वेरी नाइस वॉइस वाह इंटरनेशनल व्लॉगर्स अभिनंदन स्वागत है आपका जी। चाचू जी दिमाग काम को नहीं कर करसी भाई दिमाग काम करसी टेंशन ना लो। आपकी राय में नेता अपने समूह में क्या भूमिका होती है भाई आपका नेता है भाई आपकी राय में नेता की अपने समूह में आपने एक नेता चुन लिया उसकी आपके समूह में क्या भूमिका होनी चाहिए। एक पंथ प्रदर्शक होना चाहिए एक प्रतिनिधि होना चाहिए एक मालिक होना चाहिए एक तानाशाह मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस यानी जिसके मन में विचार आया कि मैं तो ऐसा करूंगा इसको धक्को देर बाहर निकालना तो निकालना वो तानाशाह होता है। मेरे मन में आया कि मैं तो सिर्फ 4 व्यक्ति रखूंगा 4 में से 3 लड़कियां होंगी ये तानाशाह है। लेकिन हाँ आपकी राय में एक नेता आपके समूह में भूमिका क्या होती है बहुत जोर को प्रश्न है आराम से बतास को सारा साथी उत्तर के उत्तर आ रही हो सारा हो रहा है। हाँ प्रतिनिधि थोड़ी होगा बी कैसे बता रहे हो बी बताने वाले प्रतिनिधि कैसे हो जाएगा आपका वो एक अच्छा पंथ प्रदर्शक होना जरूरी है। आपका ऑप्शन ए राइट उत्तर होगा ध्यान रखना। नेक्स्ट किसी बात को मैं स्वीकार करता हूं यदि वह किसी बड़े व्यक्ति ने कही है। अनेक व्यक्ति उसे कहते हैं मेरे सबसे अच्छे मित्र उसे कहते हैं उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण है। अगर मेरे को ऐसे कहा जाए कि भाई आपको सामने 1000 बच्चे बैठे हैं आपको इतिहास करवाना है और जो बच्चा कहेगा कि ये टॉपिक आपको करवाना है आपको कुछ नहीं आप बच्चा कहेगा तब वही करवाना है आपको अपनी मर्जी से नहीं करवाना तो मैं कहूंगा बिल्कुल एक्सेप्ट है हमें तो क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वही है वही बात। लेकिन वही बात मैं स्वीकार कब करता हूं यदि किसी बड़े व्यक्ति ने कह दी हो तब करूंगा क्या या फिर अनेक व्यक्ति उस बात को कह रहे हैं या तब करूंगा या फिर मेरे से अच्छे मित्र उसे कहते हैं उसको कहूंगा या फिर उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण हो। जी बिल्कुल क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का देखते हैं। बहुत बढ़िया शाबाश वेरी गुड शाबाश वेरी गुड मैं को आग लगा दी पर्याप्त प्रमाण। अगर आपके पास में पर्याप्त प्रमाण है उस चीज के आप आराम से उस चीज को क्लियर कर सकते हो। मैं दावा लगा सकता हूं कि मैं आपको इतिहास 5000 विद्यार्थियों के सामने चाहे वो आरएस लगे हो और 5000 चाहे आरएस बैठे उन्हीं में बैठे विद्यार्थियों के अंदर और मेरे को कहे कि आपको गुर्जर प्रतिहार करवाना है जिससे इतिहास वाले सब अध्यापक डरते हैं तो मैं कहूंगा बिल्कुल करवाएंगे हम। हमें अगर वो कहेंगे कि पीछे से कि जैसलमेर का भाटी राजवंश करवाना है हम करवाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है और हमारे पास उसके प्रमुख रूप से प्रमाण है।
ये ध्यान रखना। तो किसी बात को मैं स्वीकार करता हूं यदि उसके पक्ष में पर्याप्त प्रमाण हो। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब साथियों का उत्तर सही आ रहा है। नेक्स्ट, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य है। हाँ जी, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ 100 हो गए भैया आज, है ना। हाँ सर 100 हो गया, बहुत बढ़िया, बधाई हो दाने। हाँ देखो, शिक्षण अभिरुचि एक इश्यू सब्जेक्ट है, मैंने उम्मीद भी को नहीं कि थे 100 लाइव आज होगा कि थारा प्यार और प्रेम के आगे हम नमस्तक है कि आप पढ़ने के लिए इतना विश्वास जताया। तो आपकी विश्वास और उम्मीद को मैं जिंदा रखूंगा, इस बात का मैं आपके सामने दावा रखता हूं। बाकी आप जानो, आपका कार्य जाने। हम तो कह रहे हैं बिल्कुल जी 100 हो गए, बिल्कुल, बहुत बधाई होता है। चलो बताओ, बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, अतः उसका कार्य क्या होता है। भाई बालक की नींव, वैसे तो बालक की जो प्राथमिक जो नींव होती है वो माता होती है। माता उसको सुलाती है, पिलाती है, खिलाती है। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि जब कोई भी हो, मान लो कोई माता ने सिखा दिया, माता ने अगर ऐसे कहा, आपके बच्चे थे, आपने एक शब्द सुना होगा, आऊ आऊ, सुने दोगे, सो जा नहीं तो आऊ आ जाएगो। अब आजकल पहले वाली माताएं क्या होती थी कि जब भी कोई बच्चा नहीं सोता था तो उसको कह देती थी सो जा वरना आऊ आ जाएगो। अब आप बेचारो टाबर के काम सोचते हो, आहू कोई तकड़ी चीज हुए, मोटी चीज है, यानी वो आहू माँ जकऊ कौन रहे नागरिक मतलब आहू आज वो माँ भी कौन रहे, टाबर बेचारो चुपचाप सो जान। तो आजकल वाली माताएं क्या कहती है, सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अब आजकल टाबर भी किसा हो गया, बोले आज सोऊ ही कोने, आज गब्बर ही देखूंगा, किसो गया गब्बर के। आजकल वाले बच्चे भी ऐसे हो गए। तो पूछा जाए कि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक द्वारा निर्मित होती है, तो उसका कार्य क्या होता है। बोझिल होता है, सरल होता है, कठिन होता है, सरल होता है। क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का, बताओ भी। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरल 2 ऑप्शन दे दिए ना। बालक की नींव उसकी निर्मित होती है अध्यापक के द्वारा, महत्वपूर्ण होगा, उसका कार्य क्या होगा, महत्वपूर्ण होता है। यानी ना तो सरल होगा, यहां पर आपका उत्तर महत्वपूर्ण सही होगा, आपका डी ऑप्शन, क्योंकि बालक की नींव प्राथमिक स्तर के अध्यापक पर निर्मित होती है, तो उसका कार्य होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी बिल्कुल शाबाश, यहां पर आपका डी उत्तर नहीं होगा, महत्वपूर्ण होगा, ऑप्शन में गड़बड़ी थी, कोई बात नहीं। एक शिक्षक को आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। जैसे मुझे विश्वास था इस बात का, मैं सच कह रहा हूं कि मैंने इस प्रश्नों को देखा तक नहीं था, आंख बंद कर निशान लगाए थे कि ये प्रश्न आप करवा दो, हम करवा देंगे। और मुझे इस बात का विश्वास था कि मैं करवा सकता हूं और आपके सामने करवा रहा हूं, वरना तो जीके ही पढ़ाता रहता हूं हर वक्त। साइकोलॉजी आज बोलो कि शिक्षण अभिरुचि, मेरी भाषा के अंदर में इनके गुरु कोजियो सब्जेक्ट है ना, वो भी पढ़ रहे हैं, मैंने कोई इसको तैयार नहीं किया, क्योंकि हमारी रुचि होती है, हम पढ़ाते हैं, हमें इस बात का पता है, हम अपने पूर्णतः जिस विषय के बारे में जानकारी होती है हम उतर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 चीज को नहीं हटा दो, एक तो को नहीं आवा है संस्कृत, एक को नहीं आवा है हिंदी, बाकी आप खींच दिया मीटर की करवा लो। एक शिक्षक को आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है रईसी आवश्यक है। मेरे पास इतना रुपया है, मेरे पास वो चीज है, मेरे पास वो है, मेरे पास 10 बीबियां हैं, मेरे पास 15 गाड़ियां हैं, मेरे 20 ससुराल है, मेरे 5-5 वो है, 5-5 घरवाली है, 5-5 बार वाली है। ये रईसी जरूरी है क्या शिक्षक के लिए? नहीं है। शिक्षक के लिए सिर्फ बच्चे समर्पित, शिक्षक ऐसा जो बच्चों के प्रति समर्पित हो। रात के तो बजने वाले तो जैसे मैं देख पा रहा हूं कि 10:15 होने वाले हैं और आप सभी साथी मेरे से पढ़ रहे हैं, ये हमारा समर्पण है आप सभी के पीछे। विषय का विशेषज्ञ होना, भाई आत्मविश्वास, एक शिक्षक को आत्मविश्वास के लिए आवश्यक है, सामाजिक होना, आकर्षक व्यक्तित्व, हैंडसम होना जरूरी होगा। अब जी मैं कोच जो हूं, अब कोच जो हूं तो इनको मतलब वो थोड़ी मैं पढ़ा कौन सकूं, पढ़ा तो सकूं, आकर्षक होना कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो विषय पढ़ाएगा अध्यापक उस विषय का ज्ञान होना जरूरी है। आपको एक दिन भारत का भूगोल पढ़ा दिया, भारत को भूगोल सर्च मारोगा दुनिया के यूट्यूब के अंदर हजारों क्लासें पढ़ी है, कितनी देखो, मामू बनाया, नोट्स लगाई, सामने स्लाइड करा दियो। दूसरे दिन इतिहास करा दियो, तीसरे दिन राजनीति करा दी, चौथे दिन कल्चर करवा दी, 5वें दिन संपूर्ण जीके करा दियो, 6ठे दिन साइकोलॉजी करा दी, 7वें दिन की करा दियो, बोले करंट ही करवा दूंगा, 8वें दिन अर्थव्यवस्था करवा दी। बाकी भी ध्यान को नहीं, अर्थव्यवस्था की परिभाषा कर दी सारों पहला बहुत। फिर वो अध्यापक किस काम का? इसलिए आपका विषय एक होना चाहिए, लेकिन उस विषय का पूरा आपके पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना जरूरी है। समझ में आई बात? आपके बात क्लियर है? यहां पर आपका ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट,
सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर होना चाहिए, क्योंकि भाई हाँ जी सर, आप बातें बहुत करते हो, जल्दी जल्दी पढ़ाओ, बातें मत करो। सरिता कह रही है चाचू जी सो हो गया, सर ने दिखाओ थे केवा ने, सर ने किया दिखाऊं तो सर तो भाई मैं तो यहाँ क्यों तड़का सो होता ही मैं थाने ले आऊंगा, स्पीड से करवाऊं, मैं तो उदाहरण दे दे समझा रही हूँ, स्पीड करा देंगे। सभी शिक्षकों को स्कूल में निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए, क्यों? अगर स्कूल 7 बजे लगता हो तो 7 बजे पहुंचो, 10 बजे लगता हो तो 5 मिनट पहला पहुंचो। विद्यार्थी बेपरवाह हो जाएंगे अगर नहीं पहुंचोगे तो। इसमें विद्यार्थी भी समय पर रहेंगे। विद्यार्थियों को समय के महत्व का ज्ञान होना चाहिए, इससे विद्यार्थियों में अच्छी आदत पड़ेगी। क्या उत्तर होगा आपका? सही उत्तर बताओ फटाफट से। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, हाँ जी 100+, बहुत बढ़िया। देखो, शिक्षक को निर्धारित समय पर पहुंचना चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में एक अच्छी आदत पड़ेगी, और विद्यार्थियों में आदत पड़ेगी तो अपने आप वो क्या करेगा, 10 बजे पहुंचेगा तो 10 बजे ही पहुंचेगा। और उसके बाद में दूसरी बात, यानी कि उसको समय के अनुसार, यानी कि उसको पता चल जाएगा कि समय की क्या वैल्यू होती है। अब आज आप समय निकाल कर पढ़ रहे हो तो समय की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। जैसे एक विद्यार्थी ने कहा कि सर आप थोड़ी से फास्ट करवाओ, फास्ट करवा रहे हैं, जी बिल्कुल, हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट, सामाजिक चेतना हेतु एक अच्छे शिक्षक को होना चाहिए। सामाजिक चेतना हेतु एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए? संपर्क बनाने वाला होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, अध्ययनशील होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बताओ? जी सतपाल जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बताओ, वेरी गुड। हाँ, एक शिक्षक के आत्मविश्वास के लिए आवश्यक होता है, वो जो बता दिया ना आपको, हाँ, विषय का विशेषज्ञ होना जरूरी होता है। सामाजिक चेतना हेतु एक अच्छे शिक्षक को कैसा होना चाहिए? नेक्स्ट प्रश्न ये है आप सभी के सामने, बिल्कुल बताओ भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। सामाजिक चेतना हेतु एक अच्छे शिक्षक को कैसा होना जरूरी है? बताओ कैसे होना जरूरी है? समाज की चेतना के अनुसार पूछ रहा हूं मैं। सामाजिक पर्सन को ध्यान से देखना, यहीं पर तो होता है वो 3-2-1 वाला सिस्टम, गड़बड़ी तो यही पर होती है। अपने कहते हैं भाई गलत तो नहीं किया, सही किया था, मेहनती होना चाहिए। अरे सामाजिक चेतना के अनुसार समाज के अंदर किसी को होना चाहिए शिक्षक है भाई, मेहनत तो स्कूल के अंदर होनी चाहिए, विद्यालय के अंदर भाई टीचर कैसा होना चाहिए? विद्यालय के अंदर मेहनत करता हो, ऐसा ना कहता हो कि भाई मैं सरकार 50,000 रुपए दे रही है, अपन कोई मतलब को नहीं, पढ़े तो पढ़ो, ना पढ़ो ना पढ़ो, फेल हो तो जो मैंने कोई मतलब को नहीं, ओशो नहीं होना चाहिए। आज तो बात स्कूल के अंदर है, स्कूल में वो मेहनती होना चाहिए, लेकिन समाज के अंदर वो मिलनसार होना जरूरी है। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा, समाज में मिलनसार होना जरूरी है। अध्ययनशील समाज में क्या काम है? पढ़ने को घरे पढ़ो, आप गए स्कूल में पढ़ाओ, मेहनत करो, समाज में रहो तो मिलनसार होना चाहिए। तो समाज चेतना के अंदर एक अच्छा शिक्षक है तो मिलनसार होना जरूरी है। ये उत्तर बता रहे हो, अब आज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ थोड़ी हो गया, थोड़ा बहुत ही दिमाग को लगाओ। वाह जी वाह। कुछ व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, आप उस समय क्या करेंगे? भाई सार्वजनिक संपत्ति जी बोर्ड लाग रही है, भारतीय पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत यह स्थल आता है, राजस्थान पुरातात्विक विभाग के स्थल के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आप घुसपैठ नहीं कर सकते, तोड़फोड़ नहीं कर सकते। अगर हुआ तो आपके ऊपर उस नियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अगर आप कहीं पर घूमने गए हो तो आपने ये जरूर सुना होगा। तो कुछ व्यक्ति सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, आप उस समय क्या करेंगे? उसका विरोध करेंगे, पुलिस को सूचना देंगे, उन्हें समझाएंगे, तोड़फोड़ करने देंगे। क्या करोगे थे भाई, है ना जी? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताओ फटाफट से उत्तर बताओ। हाँ जी, तो आई है, अगर कोई सार्वजनिक संपत्ति है, मान लो दुर्ग है, दुर्ग के अंदर कोई गार्ड नहीं बैठा है, उसको तोड़फोड़ कर रहा है, तो आप सबसे पहले उसका विरोध थोड़ी करोगे। भाई आग लो तकड़ो है थारा शरीर हूं, थाने ठोक देगो, पानी काट दे कूट के, दूसरे को भी क्षति पूर्ति भी नहीं कर सके तो वो था नहीं कर सके। इसका मतलब आप किसको सूचना दोगे? पुलिस को सूचना दोगे। समझाने की आवश्यकता को नहीं, क्या समझाओगा? बिन पुलिस ने सूचना दो, भाई पुलिस ऐसे ऐसे कर वो कार्य कर रहा है, आप आइए पकड़िएगा जी। पुलिस को सूचना देंगे। जी चिराग जी सही उत्तर आ रहा है, विमला जी आपका गलत है, प्रकाश गलत है, हिमांशु डाबी का सही उत्तर आ रहा है, रेखा का सही उत्तर आ रहा है जी। बाकी सी बता रहे हैं उसको समझाएंगे। अरे तोड़ फोड़ करना बिन थी समझाओगा भाई जी, ना तोड़ कर है क्यों था वो घर को है दुर्ग, या फिर जो जिस चीज को तोड़ रहा है वो मकान आपका घर का है क्या? नहीं है, लेकिन आप पुलिस को सूचना दोगे, वो उसे खुद समझा देगी आराम से, क्योंकि वो अपवाद है समाज के अंदर। नेक्स्ट, छात्र के व्यवसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। समाज में उनके पद का, उनके व्यवहार का, उनकी आदतों का, उनकी शिक्षा का। भाई छात्र के व्यवसायिक चयन पर देखो, पर्सन को ध्यान से देखना, कोई विद्यालय को नहीं, छात्र के व्यवसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ेगा बताओ भाई? हाँ जी, हाँ बताओ, वेरी गुड। क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का? हाँ अपना राइट, बिल्कुल आपका राइट था। छात्र के व्यवसायिक चयन पर उसके माता पिता का प्रभाव भी पड़ता है। स्पीड बढ़ाओ कमेंट की। हाँ सर, अब सर ऐसे मत कहो, कुछ नहीं कहना थे, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी कमेंट की। यहाँ मतलब कमेंट ही टाइप से चलना चाहिए कि 100 विद्यार्थी थे लाइव देखने आ रहे हो,
कमेंट की स्पीड एकदम टॉप होनी जरूरी है, एकदम खतरनाक तरीके से कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, चाहे रात के 10 बज जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए, टेंशन ना लियो। मैं उन्हें हूं तो शरीर हूं कमजोर, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी मैंने चकानेगी तो मैं सतपाल जी सागे ले आऊंगा, कहते गुरु जी मोढ़ा मांडो थे अन चढ़ार ले जाना है। तो उसके व्यवसाय के चयन पर माता पिता का प्रभाव उनकी शिक्षा का पड़ता है, ध्यान रखना। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी साथियों के उत्तर सही आ रहे हैं। हाँ, कंफ्यूज क्रिएट हो गया सर, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो गया। अगला प्रश्न देखा, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षक कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, अपमान समझेंगे, पसंद करेंगे, इनमें से कोई नहीं। मान लो आप कल को गवर्नमेंट टीचर लग गए, ये प्रश्न क्या कह रहा है वो बात सुनो ध्यान से। आप कल को गवर्नमेंट टीचर लगे और आपको भाई मैं गवर्नमेंट टीचर लागे मैं खेत कौन जाऊं, मैं गवर्नमेंट टीचर लागे मैं गायन पानी कौन पियाऊं, मैं गवर्नमेंट टीचर लागे मैं वो कार्य नहीं करूंगा, मैं सूट बेट में रहूंगा। यानी कि आप दूसरा कार्य जब करना नहीं चाहते तो उसमें क्यों नहीं करना चाहते? क्या आपको पसंद नहीं करना चाहते उस कार्य को? क्या आप अपना अपमान समझते हो? क्या आप पसंद करोगे ऐसे कार्य करने? इनमें से कोई नहीं। अगर आप सुनो, एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना क्या करोगे? पसंद करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी भाई, अन्य कार्य थारो कार्य है स्कूल के अंदर गया, स्कूल में जाके एक्स्ट्रा टाइम के अंदर ते क्या करोगा भाई? थाने टाबरा सा खेलना चाहिए, थारो पसंद है तो पसंद करना चाहिए भाई। अन्य जो आपकी रुचि है तो आप पसंद ही करोगे। सी ऑप्शन सही आ रहा है जी, बिल्कुल। क्या क्या उत्तर आ रहा है? 46 का सी। हाँ जी वेरी गुड। लेकिन स्पीड से वो आनंद नहीं आया जो उत्तर बताने का आनंद आना चाहिए था ना, वो आनंद नहीं आ रहा है अभी, बिल्कुल नहीं आ रहा है। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब जैसे परीक्षा नजदीक है, 21 तारीख को आपका पेपर है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? हाँ बताओ। वेरी गुड भाई, शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताने चाहिए। भाई परीक्षा नजदीक आपकी 21 तारीख को, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैराथन क्लास लगा रहा हूं, क्यों लगा रहा हूं? पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए। मैं थाने हटे स्टूडियो में बुलाऊंगा कि पार पड़सी तारीख है। स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए। विद्यार्थियों से पाठ्यक्रम स्वयं पूरा करने को कहना चाहिए। भाई विद्यार्थी स्वयं कटु करा पढ़ावा गई को नहीं। अब जी वो सब्जेक्ट वार तो जी जो मैं पढ़ाऊंगा को नहीं, जो थारे कटु करवार पूर्व भाई है। हाँ जी वेरी गुड। देखते हैं क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का। विजय सिंसोदिया डी। हाँ जी सी उत्तर आ रहे हैं, बी उत्तर आ रहे हैं सब साथियों के। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं क्या होगा। जब परीक्षाएं नजदीक हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को महत्वपूर्ण प्रश्न बताना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न तो वो पहले दिन ही बता दिया भाई, परीक्षा नजदीक आई बताना जरूरी है, यानी ए ऑप्शन तो नहीं होगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को घर बुलाना चाहिए। क्यों बुलाना चाहिए? स्कूल में कराओ। स्कूल में अधिक समय देकर पाठ्यक्रम पूरा करना चाहिए, यानी स्कूल के अंदर। जी हाँ बापा रात ने जागता, यानी 9-10 के बीच में मैं लगातार क्लास ले, लेकिन 10 बाद में चलन आ रही है, मतलब आप पाठ्यक्रम के करना रहा पूरा करना लग रहा। जी बिल्कुल, ये उत्तर नहीं होगा। एक कौन बता रही हो? मैं देख लियो, दिमाग कौन लगाओ कतई। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, आप अपने सहकर्मी से मतभेद कैसे सुलझाएंगे? भाई थारे बीच में कोई मतभेद हो गयो, क्या सुलझाओगा थे? उसका मजाक बनाकर क्या ओडो ही हो तेरे मेरे बीच में मतभेद हो गए। दूसरे यहां पर दूसरा है, दूसरे सहकर्मियों के समक्ष विवाद करके। भाई दूसरा ने बताओगा कि थारी बात दोजना ही, तीसरा ने बताओगा प्राचार्य से शिकायत करके या कारण जानकर उसको आपस में सुलझाकर। भाई आपके बीच में दो के बीच में मतभेद हो गया तो आप उसको कैसे सुलझाओगे, कैसा उचित मानोगे? बताओ फटाफट से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी जी। जय श्री कृष्णा विमला जी। ला भाई आंता ही सारा विमला जी नहीं करे तो मैंने नहीं कर ले करो। मैं आदमी को नहीं गए, मैं मास्टर को नहीं गए। प्रांत जय श्री कृष्णा विमला जी, जय श्री कृष्णा मन्नू जी, जय श्री कृष्णा पूजा जी, अन्नू जी, फलाना जी, ढीगड़ा जी, पूंडरा जी, मैं को नहीं गिरा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया स्पीड इस बार आई है आपके कमेंट की। नीतू चौहान, मनोज, अंजू परमार, नितिन, अंकित, हुकम, सुखराम, सभी साथियों के सही उत्तर आ रहे हैं कि कारण जानो उसको आपस में सुलझाओगे। बिल्कुल, तभी आपके मतभेद दूर हो सकते, वरना नहीं होंगे। जितने भी अपने क्लासेज है, चाहे आरएसी, पुलिस का, बीएसटीसी के सभी कोर्सेज अपने उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर चल रहे हैं। किसी प्रकार की किसी साथी को समस्या हो तो इन नंबरों के ऊपर कॉल या संपर्क कर सकता है, ठीक है। क्योंकि ये आपकी बीएसटीसी, आरएसी, आरआई, सफाई ये सीटी में शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी ए भर्ती थारे काम की कोनी, क्योंकि थे पढ़ रहा को नहीं हो थाने बाद में होगी सीटी पास करे बाद में। तो कोई तारो भाई बहन, कोई बॉयफ्रेंड बॉय उसका तो वो पढ़ते हो तो बिन कह दियो, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, बच्चे के लड़ाकू स्वभाव को सुधारने का सबसे कारगर तरीका क्या है? भाई बच्चों लड़ाकू है, उसको आप समझाना चाहते हो,
सुधारना चाहते हो तो उसका कारगर तरीका, उसकी उपेक्षा करोगे क्या कि भाई यार ये नहीं, घटिया आदमी है, उसको अलग रखना चाहिए भाई उनसे। अगर कोई बच्चा बिगड़ रहा है तो उसको सुधारना है, तो सुधारना तो उसको अलग रखोगे जी नहीं। उसके ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच की जानी चाहिए क्या, या उसको कठोरता से दंडित करना चाहिए क्या? आपका क्या मानना है, बताओ भाई, क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का जी? वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। विमला देवी, सॉरी विमला दीदी, मॉनिटर क्लास में जद थे मना करना पड़ो। हाँ जी, सी उत्तर आ रहे हैं। चाचू जी आज थे मारू राम रूमी कौन करी, मनीष जी राम राम थाने, बिल्कुल। हाँ जी, पूनम पारिवा, कविता, प्रेमलता, मोमल, दाउली, उर्मिला, नर्मता, रेखा, पवन, बिल्कुल बहुत बढ़िया। उसको ऐसे व्यवहार के कारणों की जांच करनी चाहिए कि भाई वो क्यों कर रहा है, किसकी चपेट में आ गया है, उसको इस चीज की जानकारी होनी जरूरी है जी बिल्कुल। यहां पर आपका उत्तर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को तार्किक योग्यताएं एवं सृजनात्मक चिंतन का विकास करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए? तार्किक योग्यताएं, जैसे रीजनिंग की क्लास सतपाल जी गुरुजी लगा है 8 बजे कर दी यूट्यूब के ऊपर। भाई तार्किक योग्यताएं और सृजनात्मक चिंतन का विकास करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताओ भाई। हाँ जी, क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का, फटाफट से उत्तर बताओ जी। समूह परिचर्चा करनी चाहिए। तार्किक योग्यता, जैसे मैं कहूं कि आपके पिताजी की बहन का उत्तर आपके क्या लगता है, आपके क्या लगता है, अब जगह दिमाग लगाओ। आपके पिताजी की बहन यानी थारी बुआ को बेटो भाई हुआ, तो आपके क्या लगता है भाई, यानी कि उसको कहते हैं तार्किक योग्यताएं और सृजनात्मक विकास का चिंतन करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? समूह परिचर्चा करनी चाहिए, एक सेमिनार करना चाहिए, एक वाद विवाद करना चाहिए, छात्रों को प्रवचन देना चाहिए। जी हमें कई बार प्रवचन कौन देने रहे होगे, है ना, यहाँ करना चाहिए, बिया करना चाहिए, नहीं, सामूहिक चर्चा होनी जरूरी है। यानी इनके बीच में सामूहिक चर्चा, इसको उसको बताओ, उसको बताओ, समझाओ, तो समूह के अंदर चर्चा हो जाए तो सब छात्रों के लिए क्या होगा, तार्किक योग्यताएं और सृजनात्मक उनका विकास होगा। एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? भाई कक्षा में किसी विद्यार्थी को कोई प्रश्न नहीं आ रहा है और आपकी बात पीटीटी टॉपर बनना है, मोड़ाराम जी बिल्कुल हम आपके साथ में है, बनिएगा आप, हम आपके लिए हर वक्त मेहनत कर सकते हैं ना। हाँ आंसर आ गया सर, आ गया क्या, बिल्कुल बताओ। तो एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का क्या उद्देश्य होता है? विद्यार्थियों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय व एकाग्र रखने हेतु, कक्षा में अनुशासन, शिक्षण में सुधार। तो भाई एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य क्या हुआ है, बताओ फटाफट से, क्या उद्देश्य हुआ है जी? प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों में शिक्षण संबंधी विचार विमर्श हेतु, यानी शिक्षण संबंधित जो भी विचार विमर्श कर सका जी। बी उत्तर नहीं होगा, ए आ रहा है, बिल्कुल पवन कुमार आपका सही उत्तर आ रहा है। 51 का बी बता रहे हैं, उन सब साथियों का उत्तर गलत है। कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय एकाग्र बनाए रखने के लिए नहीं होते हैं। सक्रिय यानी एक्टिव रहो, एकाग्र रहो, उसके लिए विचार विमर्श नहीं किए जाते हैं। यानी कक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि आप एकाग्र रहो, नहीं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि आपके बीच में विचार विमर्श हो सके कि आपकी समझ में वो टॉपिक आया है कि नहीं आया है, उसके लिए पूछे जाते हैं प्रश्न। ए ऑप्शन आपका सही होगा जी। नेक्स्ट प्रश्न, आप भगवान की पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि हे भगवान पीटीटी पास करा दे, बीएसटीसी पास करा दे, फिर हमारी 3rd ग्रेड पास करा दे, फिर माने नौकरी मिल जासी तो माने छोकरी मिल जासी, माने बिहार कौन जानो पड़े, यही खातर करोगे, इसलिए कर रहे हो। भगवान की पूजा क्यों करते हो? अंधविश्वास है या श्रद्धा है, आस्था है, क्या है? कोई तो लालच होता है तभी आप उसकी पूजा करते हो। भगवान भी आजकल बोलने लगे, हे वत्स तू हर वक्त मांगने आ जाता है, अरे कभी कुछ ले भी आया करे, भूखा हूं। हाँ बताओ शाबाश। आप भगवान की पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि आपको भगवान से डर है। भाई आपको भगवान का डर है क्या कि कहीं को रात को उठकर आ गए तो क्या करेंगे, है? आपके दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं, या आपको आंतरिक शक्ति मिलती है, आपके घर में भक्ति वातावरण है, क्या कारण होगा बताओ भाई, शाबाश जी। भगवान की पूजा क्यों करते हो जी? बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। मनीष पूनिया, विमला, ममता गलत है, निशा गांची सही है, हुक्मी, अंकित बिल्कुल। एक बार सारा साथी जगह 100+ चलन आ रहे हो, एक बार सारा साथी क्लास ने लाइक करो फटाफट से, बिना देरी के साथ। आपको क्या मिलती है? आंतरिक शक्तियां मिलती है, यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा उत्तर सही होगा? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा? कोई भी देश होता है वो बड़ा कब माना जाता है? उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो, देश में अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, उस देश में नए आविष्कार होते रहे, धार्मिक कट्टरता। कोई भी देश कब बड़ा माना जाएगा बताओ भी।
कोई भी देश है वो बड़ा कब माना जाएगा? बताओ भाई, शाबाश। हाँ, मुझे शक्ति नहीं मिली, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, मैं भगवान की पूजा कौन करूं, वो आपकी आस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, उसमें कोई इश्यू नहीं है। देखो, कोई भी देश बड़ा कब माना जाता है? उसके पास दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक शक्ति हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोई देश बड़ा है, दूसरे देशों की अपेक्षा शक्ति अधिक, ऐसा नहीं बनेगा। देश में अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हो, वो देश अपने आप बड़ा हो जाता है। यहां पर आपका ऑप्शन बिल्कुल भी, कोइम, आओ, गुर्जर, मनीष, रेखा, प्रकाश, ममता, मनीष, प्रेमलता, बिल्कुल सभी साथियों के उत्तर सही आ रहे हैं। अंकित वगैरह सब भी बता रहे हैं, लेकिन एक टाबरी बीच में सी बता गए, वो किस हो गए, ऊपर गए हो। चलो कोई ना, बी ऑप्शन सही होगा। एक सकल पाठ की सबसे अच्छी कसौटी है, एक सकल पाठ की सबसे अच्छी कसौटी है, पाठ के दौरान हंसते रहे, प्रायोजित पाठ समय से समापन हो जाए, ऑपरेशन थोड़ा दूर है, छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में अधिक की जाने की इच्छा प्रकट करे, यह पूछने पर कि क्या पाठ उनके समझ में आ गया, सभी छात्र जोर से उत्तर दे, जी हाँ जी सर। जब अगर जैसे मैं कहूं क्या आपने क्लास को लाइक कर दिया, तो एक साथ में सभी का कमेंट आना चाहिए, जी सर कर दिया। हाँ जी सर, मैं 1 घंटा रोज रामचरितमानस पढ़ता हूं। बहुत अच्छी बात है अंकित कुमार जी, बहुत अच्छी बात है। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर बताइएगा, फिर यहां पर देखते हैं कि एक सकल पाठ की सबसे अच्छी कसौटी क्या होती है, कि आपने वो पाठ अच्छी तरह से पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, उसकी क्या होती है। जी बिल्कुल, हाँ, अच्छी कसौटी क्या होती है? अच्छी कसौटी का मतलब होता है कि छात्र पढ़ाए जाने वाले प्रकरण के संबंध में अधिक जानने की क्या करे, इच्छा प्रकट करे। अधिक जानने की नहीं, अधिक जानने की क्या करे, इच्छा प्रकट करे। वो एक सकल पाठ की सबसे अच्छी कसौटी है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि एक बच्चा नहाकर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? आप उसका स्वाद लोगे, आनंद लोगे, है ना। भाई तू कौन आ गए हो, उसका कारण जानो, नहाकर क्यों नहीं आ रहा है। बहुत से कारण हो सकते हैं नहीं नहाने के पीछे। वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हो सकता है, उसके माता पिता नशा करते हो, या फिर माता सुंदर हो, पिताजी को काम करना पड़ता है उस घर का सारा, तो पिताजी भूल जाते हैं, कहते हैं भाया उठ जा। बहुत सा कारण उसके है, तो वो चीज है। बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अनुभवी अध्यापक को अपनी कक्षा के लिए किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती। क्या ये बात सही है? सदैव विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए, कक्षा की तैयारी में कुछ समय लगाना चाहिए, अपनी पुरानी पाठ योजना तथा नोट्स पर निर्भर रहना चाहिए। बताओ भी, एक अनुभवी अध्यापक को क्या होता है? बिल्कुल भाई, हाँ जी, जी सर। अब उत्तर आना शुरू हुए सब साथियों के। लाइक कर दिया सबसे पहले क्लास को, जी सर कर दिया लाइक। अच्छा जी, देख लेते हैं लाइक की संख्या बढ़ी है कि नहीं बढ़ी, फिर तो है ना जी। लाइक की संख्या तो बढ़ी नहीं, आप कह रहे हो लाइक कर दिया, है ना। लाइक की संख्या क्यों ना बढ़ी फिर? अगर आपने लाइक किया तो इतने में तो संख्या अपनी कम से कम 100 पार होनी चाहिए थी। हाँ, सर की क्लास को लाइक करो भैया, सारा मिलके करो। टाबरिया ही कह रहे थे भी कर दो ना जी। बिल्कुल याद रखो, एक जो अनुभवी अध्यापक होता है उसको कक्षा की तैयारी में कुछ समय लगाना चाहिए, हकीकत है ये। बिल्कुल भी नहीं होगा, सदैव विस्तृत योजना तैयार करनी चाहिए। विस्तृत योजना मतलब अगर आप अनुभवी अध्यापक हो तो सदैव आपको विस्तृत योजना तैयार करने की क्या जरूरत है। प्रश्न क्या है कि एक अनुभवी अध्यापक, आप कोई प्रेशर थोड़ी हो, अनुभवी हो तो कक्षा की तैयारी में कुछ समय लगाना चाहिए। भाई अनुभवी, पहली बात तो अध्यापक लगोगे तो आप तैयारी बहुत ज्यादा करोगे तब जाकर लगोगे। फिर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हो तो उसके ऊपर कुछ समय तो लगाना चाहिए ना आपको। भाई ये टॉपिक किसका है, इसमें कोई नया करंट अपडेट नहीं होगा क्या? पवन कुमार ने एक ने सही उत्तर बताया है, नर्मदा मीणा ने सही बताया है। बिल्कुल हाँ जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट उत्तर होगा। याद रखना, प्रश्न ने ध्यान से देखो, दिमाग लगाओ। एक अनुभवी अध्यापक को क्या करना चाहिए? अनुभवी अध्यापक ने कक्षा की तैयारी में कुछ समय लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, शाबाश। नेक्स्ट, परीक्षा के दौरान एक उद्दंड छात्र नेता को नकल करते हुए पकड़ने पर अध्यापक को क्या करना चाहिए? भाई उद्दंड छात्र नेता है और नकल करने के दौरान नकल कर रहा था और उसको पकड़ लिया, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? भय के कारण नकल की उपेक्षा कर दे कि भाई तू नेतो है, काल नकी कर दे। अपनी ड्यूटी बदलाकर दूसरे कक्ष में चला जाए, वो उसके भाई मेरी ड्यूटी हटा दो, ये नकल कर रहा है, नेता है क्लास का, तो मैं तो इससे डरता हूं, मेरे तो दूसरे कमरे में लगा दो। क्या ऐसा करना चाहिए अध्यापक को? नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, चेतावनी देकर छोड़ देनी चाहिए। अगर वो छात्र नेता है और नकल कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, सीधी सी बात है। सबसे पहला हथियार आपका कौन सा होगा कि नकल करने वाला आ गया? अरे जालोर वालों ध्यान रखना, इस बार अगर हुई ना गड़बड़ी, सी ऑप्शन आपका राइट उत्तर होगा। जी बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं?
कौन सा गुण होना चाहिए शिक्षक के अंदर जिससे छात्र उसकी प्रशंसा करे? प्रभावी शिक्षण होना चाहिए उसके पास में, चूसते हैं सुंदर दिखानो, भाई मैं सुंदर दिख रही हूँ वो होना चाहिए कि हाजिर जवाब होना चाहिए, या फिर मित्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए कि ताकि छात्र सर्वाधिक उस अध्यापक की क्या करे, प्रशंसा करे। जी आज सुबह का लाग रहा है टाबरिया प्रशंसा करने, व्हाट्सएप पर आ रहा मैसेज, गुरुजी बहुत मेहनत करी थे, 5-5 मिनट की क्लास, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी, टेस्ट सीरीज फ्री में देनी, 5-4 रुपये लिया तो भी बहुत हमारे काम है, आज हमारा स्कोर है। मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करी, अगर ते टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करियो तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करियो, जीके विद गजान सर आप टेलीग्राम में जरा नोट्स इन क्लास की पीडीएफ बैठे मिलेगी तने, ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ, ज्वाइन कर लेना जी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सुखराम बहुत मेरा फेवरेट स्टूडेंट है। तो वही बात होती है कि प्रशंसा करनी, प्रशंसा विद्यार्थी खुद करेगा, कब करेगा, जब आप अपने मेहनत करेंगे तभी करेगा विद्यार्थी, वरना क्यों करेगा बताओ, गलत है क्या है? हाँ जी, क्या उत्तर आ रहा है सभी साथियों का? बिल्कुल डी नहीं होगा जी, दुआई लानी का सही उत्तर आ रहा है सर जी, आंधी आ गई, आंधी आ गई, मार तो कौन यही। शिक्षक को किस गुण से छात्र, भाई उसके पास प्रभावी शिक्षण होगा ना, पढ़ाने का तरीका अच्छा होगा उसके पास मैटर अच्छा होगा, वो आपके लिए मेहनत करता हो। अध्यापक की प्रशंसा खुद विद्यार्थी करते हैं, अध्यापक कभी स्वयं की प्रशंसा नहीं करता, विद्यार्थी कहता है, विद्यार्थी कहेगा कि गद्दू चाचो पढ़ा है, कई बार तो भाई मेहनत कर ले, आपने खातिर भी मैटर तैयार करके लिया हर भर्ती के अंदर, है ना, तो बात चीज जरूरी है, तो प्रशंसा कर दे करो थोड़ी सी आप, ताकि मैं थोड़ा सा मोटो हो जाऊं। हाँ, आप अपनी कक्षा में धूम्रपान करने वाले कुछ विद्यार्थी पाते हैं, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करोगे? भाई थारी क्लास है और थारी क्लास के अंदर एक टाबर है, अथे गया क्लास के अंदर धुआं ही धुआं हो रही हो, थे पूछो टाबरा ना टाबरो धुआं क्या हो रही हो, नीचे देखो टाबर बीड़ी पीने ना आ रही हो, बीड़ी, समझ गया? हाँ बीड़ी पी रहा था, भाई अगर वो धूम्रपान कर रहा था तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, या फिर प्रशासन के साथ मिलकर कुछ सुधारात्मक उपाय खोजेंगे, उनके सहपाठियों के समक्ष उसका अपमान करेंगे, या उनके माता पिता से उन्हें ले जाने को कहेंगे, क्या कहेंगे भाई बताओ भाई? शाबाश, वेरी गुड जी। अब तारी संख्या कम हो गई, इंगो मतलब क्लास बंद कर देनी चाहिए, नहीं बिल्कुल, बताओ भाई क्या करोगा? हाँ जी वेरी गुड, कुछ नहीं करेंगे जी, नहीं करेंगे, प्रशासन के साथ मिलकर सुधारात्मक उपाय खोजेंगे कि भाई बच्चा अगर नशा कर रहा है, धूम्रपान कर रहा है, तो इसको लत कहां से लगी, इसकी मम्मी बीड़ी पीती है, पापा बीड़ी पीते हैं, कौन बीड़ी पीता है, चेक करो भाई, तो उसको सुधारात्मक यानी उस बिन सुधारो जा सके अपना उपाय है, बी ऑप्शन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को अध्यापन किस प्रकार अच्छा प्रोत्साहित कर सकते हैं? अपने आप को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करके, महापुरुषों के आदर्श प्रस्तुत करके, प्रेरणा पूर्वक व्याख्यान देकर, परिणामों की जानकारी प्राप्त करने के कौशल से, किस प्रकार से बताओ भाई? हाँ, विद्यार्थियों को अध्यापक किस प्रकार अच्छा प्रोत्साहित कर सकते हैं? भाई विद्यार्थी को अध्यापक किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगा? जैसे मैं कहता हूं कि अभी एक टेस्ट लेंगे, 20 तारीख तक कोशिश करते हैं, उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर एक आपको निःशुल्क टेस्ट दिया जाएगा पीटेट वालों को, तो ऐप डाउनलोड कर रखिएगा, ताकि जिस दिन होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो जो भी साथी हैं तो ऐप के माध्यम से जुड़े रहें, ताकि जो एक दिन आपको एक टेस्ट लेंगे 21 से पहले 20 को फ्री रहेगा वो, है ना, तो वो फ्री रहेगा, तो उसमें जो टॉप आएगा उसको हम क्या देंगे, यानी प्रोत्साहन करना, क्या बताओ भी क्या होता है उसको? विद्यार्थियों को अध्यापक किस प्रकार अच्छा प्रोत्साहित कर सकते हैं? अपने आप को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत करके, और हमारो तो आदर्श रूप हो ही एक रात में 10-11 बजे तक थार खातर पढ़ास का एक टेस्ट थाना फ्री देंगा, एक ही टेस्ट लेंगा, परीक्षा से पहला परीक्षा, ए ऑप्शन तारो सही होगा। महापुरुषों को आदर्श प्रस्तुत कर नहीं, महापुरुषों के बारे में तो पढ़ा सकते हैं हम, अपने आप को एक आदर्श रूप में प्रस्तुत कर आप एक अध्यापक, विद्यार्थियों को अध्यापक किस प्रकार अच्छा प्रोत्साहित कर सकते हैं कि अगर आप अच्छे होगा ना जी बिल्कुल तब आप कर सकोगे जी बिल्कुल। हाँ जी, पवन जी कह रहे हैं नाइट को कर लेंगे, क्या कर ले रहा है? नेता अपने समुदाय का होता है, स्वामी, शोषक, प्रतिनिधि, इनमें से कोई नहीं, क्या होता है बताओ भाई? हाँ, नेता अपने समुदाय के अंदर होता क्या है? नेता आपका क्या होता है? आपका तो भाई सहपाठी हो सकता है, साथी हो सकता है, लेकिन समुदाय में क्या होगा? समुदाय यानी पूरे समाज के अंदर आपका कौन कहता है हमारा वो मुख्य है, मुख्य व्यक्ति यही है। जैसे मीणाओं में अलग होता है, गुर्जरों में अलग होता है, भीलों में अलग होता है, सभी में अलग अलग होता है, ग्रासियों में अलग होता है, शहरियों में अलग होता है, तो उनका मुख्य समुदाय का मुख्य होता है वो क्या होता है? तो लेकिन नेता क्या होता है? उनका प्रतिनिधि होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का? जी ममता जी, नरमा जी, बिल्कुल सब साथियों का उत्तर सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है, भाई एक अच्छा नेता है उसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सभी कार्य स्वयं करना,
अधिकतम धन कमाना, नीति निर्माण की योजना बनाकर प्रयास करना, अपने पद को यथावत बनाए रखना। बताओ भाई शाबाश, एक अच्छे नेता का क्या कारण हो सकता है? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश। बताओ फटाफट से, एक अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य कैसा होता है? भाई जी हाँ, मैं नेता हूं थारो, मान लो मैं तो अध्यापक हूं, लेकिन मान लो मैं नेता हूं थारो, तो मैं सभी कार्य स्वयं कर लूंगे। मैं थाने पूछू ही ना भाई थारे घरे सड़क फूटी को नहीं, मैं थाने यहाँ कहूँ भाई थारे घरे सड़क बनाऊंगा, कोई मतलब थोड़ी हो, पूछना चाहिए, गलत। अधिकतम धन कमाना मेरा उद्देश्य है कि नेता बने बाद अमेरिकन फॉर्च्यूनर हुआ, ओडी हुआ है, वो उद्देश्य है कि नहीं? ऐसा भी उद्देश्य नहीं होना चाहिए। नीति निर्माण व योजनाओं को बनाकर प्रयास करना, यानी कि जो नीति निर्माण के जगह कार्य है, योजना बना के करनो, प्रयास करनो। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ना सो जी ना सो, देखो देखो बहुत बढ़िया, कौन सोनो था ने सो भी ना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण के कारण देश में नेता बने थे वह था, बहुत जोर को पर्सन है भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है महात्मा गांधी। राजस्थान का गांधी तो घना ही है। हाँ चाचू जी, रात का 11 बज गया, घनी है क्लास, पूरे दिन पढ़ा, लोगान तो वैसे भी सोन कौन दियो थे। रात का 11 बज गया तो फिर क्या दिक्कत होगी? मैं पढ़ाने ला रही हूँ, मैं सुबह को लेके शाम तक पढ़ाने ला रही हूँ, मैं ही कौन थक्यो जो थे घर बैठे बैठे थक क्या? पढ़ना है तो पढ़ लो, वरना मैं कहूँ तो क्लास बंद कर दूं, आपने कोई दिक्कत को नहीं। मैराथन का मतलब ये होता है, मैराथन का। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गुण में कारण देश के नेता बने थे वह क्या थे? अंग्रेजों की विरोधी भावना थी, दृढ़ संकल्प शक्ति थी, सुंदर व्यक्ति आगे महात्मा गांधी। सुंदर तो क्या घंटा आत्मा लागता लठ रोडी गडाइडी है, हाँ तो मतलब हैंडसम तो कोई नहीं, तो बात के इसका। फिर इनमें से कोई नहीं, कौन सा उत्तर उसका भाई? हाँ महात्मा गांधी क्यों फेमस होया? क्योंकि महात्मा गांधी ने संकल्प लिया था। क्या लिया था? तुमको भारत छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ो अंग्रेजों, तुम भारत छोड़ो, संघर्ष किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, संकल्प शक्ति थी महात्मा गांधी के पास। महात्मा गांधी नेशनल फादर ऑफ, बिल्कुल देश के पिताजी के नाम से जाने जाते हैं। मैं सम्मान करता हूं, ऐसी बात नहीं है कि आप ऐसे सोच लो गुरुजी महात्मा गांधी के बारे में क्या को, नहीं, उनकी रुपए पर फोटो आती है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जैसे व्यक्तित्व के धनी, इतने बड़े व्यक्तित्व के धनी को कौन कुछ कह सकता है? क्या नमन है गांधी जी धन है तो जटे भी हो। हाँ नेक्स्ट पर्सन, वैसे उपदेशत्मक और तौर पर आप दहेज विरोधी माने जाते हैं भाई, किंतु अपने पुत्र के विवाह में लोभ श्रवण करने के लिए असमर्थ है। इसका कारण क्या है भाई? मान लो, हाँ चलो पढ़ाओ, चलो 200 की स्पीड पर, बिल्कुल पढ़ा देगा। उपदेश देने आ रहे हो तौर पर आप भाई, आपके उपदेश तो ऐसे आते हैं कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए। जब थारा टाबर होशी, थारा टाबर के विवाह में लोभ श्रवण करने में असमर्थ है, इसका कारण क्या है? पर उपदेश कुशल बहुत तेरे पवाली उक्ति यथार्थ प्रतीत होती है। ये लिख दियो राधेश हो। भाषण आप एक शिक्षण की हैसियत से करते हैं, किंतु विवाह एक पिता की हैसियत से। ये ऑप्शन ने काट दियो, क्या लिख रखी बेरुई को नहीं। बिना धन के समान नहीं मिलता, या बिना धन के समान नहीं मिलता क्या, है ना जी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी, 100+ हो चुके हैं, बहुत बार हो गए, 110-15 आ गए थे बच्चे, आप मत टेंशन लो, आप सो गए थे, लेकिन ये साथी आ गए थे, 11 बज गए इसलिए कम हो गए ये थोड़े। बिना धन के समान नहीं मिलता क्या? मिलता है। धन न लेने पर उत्तम घर से विवाह संबंध कर पाना असंभव है क्या? क्या कारण मानोगे भाई आप, बताओ भाई। हाँ, पर उपदेश कुशल बतेरे, यानी आप पवाली, अच्छा लाइन तो सही लिख रही है। पर उपदेश कुशल बतेरे पवाली उक्ति यथार्थ प्रतीत होती है, यानी कि एक कहावत है के बताओ के उतराओ थारो। वेरी गुड, मैं के ए गलत लिख दियो तो टाइप गलत हो गया, बड़ा बी बताना क्या सारा का सारा है। वेरी गुड, पर उपदेश कुशल बतेरे, वेरी गुड, पवाली उक्ति यथार्थ प्रतीत होती है, बिल्कुल सही बात है। यानी खुद श्रीमान जी बैंगन खाए औरों को परहेज बताए, ए ऑप्शन आपका सही होगा जी बिल्कुल। नेक्स्ट, यदि आपके छात्र किसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजयी होकर लौटे हैं तथा आपसे पढ़ने की अनिच्छा व्यक्त करते हैं तो आप क्या करेंगे? भाई आपका कोई छात्र है, कोई प्रतियोगिता हुई, सांस्कृतिक प्रतियोगिता, जैसे मैं 20 को टेस्ट लूंगा आपका पीटीटी का, फ्री टेस्ट होगा, जो टॉप आएगा मैं उसको, जिस चीज की वो तैयारी करेगा मैं उसका कोर्स उसको फ्री दूंगा। ये मैं आज घोषणा कर रहा हूं आपके सामने, 20 तारीख तक टेस्ट दिया जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, यदि आपके छात्र किसी सांस्कृतिक प्रतियोगिता में विजयी होकर लौटे हैं तथा आपसे पढ़ने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई बताओ, काई करसियो? हाँ जी, ए लाइट कोनी गुरुजी 64 में डी, आप कक्षा को जबरन पढ़ाएंगे, उनकी प्रार्थना अनसुनी कर देंगे, आ काम करोगे ना? आप कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजन ढंग से बांटेंगे, आप उन्हें विजुअल
के बाद दंड देंगे? नहीं जी, ऐसा कार्य नहीं करेंगे। आप उनके उत्साह में सहभागिता करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा भी नहीं करेंगे। आप कक्षा में उपस्थित रहकर उनके उल्लास को मनोरंजन ढंग से सभी को बांटेंगे, यानी कि अन्य विद्यार्थियों को ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए कि यार ये तो जीत कर आ गए, इनके साथ गुरुजी खुशी मना रहे हैं, इसलिए उल्लास को मनोरंजन के ढंग के साथ सभी के साथ में खुशियां बांटोगे आप। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, इसका कारण यह है कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, इसका कारण क्या है? ये छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं अदा करने का अवसर प्रदान करती हैं, ये शिक्षकों को अत्यधिक उत्तरदायी बना देती हैं, ये छात्रों एवं शिक्षकों को सांस्कृतिक धरोहर से परिचित कराती हैं, ये छात्रों को सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करते हैं। बताओ भी क्या उत्तर आ रहा है सब साथियों का? वेरी गुड। कल एक मॉडल पेपर करवा दूं क्या यूट्यूब के ऊपर पूरा का पूरा 200 प्रश्नों वाला? बताओ अगर आप कहते हो तो। जी एक बार उत्तर आना चाहिए आप सभी साथियों का, फिर बता देंगे भाई। आप बता देना कि अगर कल एक नाइट को मॉडल पेपर करवा देते हैं 9 से 11 के बीच में, अगर आप कहो तो सभी अध्यापकों को उपस्थित अपने पास में ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन आवश्यक है, इसका कारण यह है कि ये छात्रों को विभिन्न भूमिकाएं अदा करने में अवसर प्रदान करते हैं, नए नए अवसर मिलते रहते हैं सांस्कृतिक आयोजनों से। ध्यान रखना, विद्यार्थी क्या करता है, पलटी 1 सेकंड में मारता हूं, अरे पलटी ना मारो, डी होगा सर। जी डी नहीं होगा। ये छात्रों को सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करते हैं? जी नहीं, ये नए नए अवसर प्रदान करता है, नए नए अवसर, है ना जी। हाँ एक बार सारा यस लिखो, फिर उसके बाद में पता चलेगा कि आप सभी साथी तैयार हो क्या। जी वर्तमान शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, भाई वर्तमान शिक्षा को जो आधारभूत उद्देश्य वो क्या है? परमार्थ एवं मोक्ष की प्राप्ति, व्यवसायिक कौशलों की प्राप्ति, जागृति उत्पन्न करने का साधन, व्यक्तिगत निर्माण का साधन। वर्तमान यस, अभी तक बहुत से 5-7 विद्यार्थियों का उत्तर आया और देखने वालों की संख्या अभी भी 80 के आसपास बनी हुई है ना। लाइक तो आपने किया नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तर भी कौन करना है, यस या नो की तो बताओ रे, फटाफट से उत्तर बताओ, फिर भी बाद में देखा यस या नो। कल मॉडल पेपर हो जाए, एक बार सारे लिख दो फटाफट से यस, उसके बाद में देखते हैं जी। वर्तमान में शिक्षा क्या है भाई? वर्तमान में शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है, वो आधारभूत उद्देश्य जागृति उत्पन्न करने का क्या है? साधन है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। बिल्कुल गुलाबो ने सही उत्तर बताया, वाह जी वाह गुलाबो। हाँ जी गुलाबो भाई, कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। जिसके आगे हो अब गा देंगे सारो सारो, कालियो कूद पड़ियो मेले में, फेमस करना गुलाबो भाई, ध्यान रखियो, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, यदि आपकी कक्षा के छात्र शिक्षकों के संदर्भ में गंदी बातें करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं, तो आप क्या करोगे? मान लो थे मतलब कौन लिख देता आगे? जी हाँ मतलब मैं होता भी टेमगा मारली टेमगा माई तो विकास को नहीं हो जी। हमारे तो चाचा को स्कूल हो और माने चाचो कूट तो बहुत हो, जब मैं के काम लिख देता, मैं लिखता पाऊंगा एक डायलॉग कौन तुम्हारे गुरु जी जगह ताऊ जी हमारा प्रिंसिपल अब एक डायलॉग हो तो मेरे का तो सीधा ही कहता कोई रियायत नहीं है। जब मैं जब भी क्लास के अंदर आता मैं पहला पहुंच जाके लिख देता तो कोई रियायत नहीं है, फिर मैं पूरी क्लास ने पीटता है किसने लिखा। अब हम ठहरे मॉनिटर गरगो स्कूल, भाई अगर चाचा के खिलाफ अगर कहीं मेरा नाम ले लियो तो ठीक हो रहेगी। सुनते हम थे, अध्यापक कह दिया करते थे तू सुन खड़े हो जा, मैंने सुना, फिर बाद में टाबरा ने सुना, टाबरा ने सुन। अब टाबर के काम करता भी टेम मैंने कहता कई बार कहता गुरुजी के यार भाई के यार याद को नहीं कह, क्यों याद क्यों को बोल तू यहाँ ना कहीं 5 याद को नहीं, तू यहाँ कह दी आधो याद को नहीं हो, तो मेरे के बेनिफिट है। बोले आधी छुट्टियां हम चांद सितारा एक पूरी आती बीटे में, बोले मैं तेना चांद सितारा ले दूंगा, तो मैं बीटे में ही बिक क्यों था, नहीं ये लगे कि आज मैं बिकूंगा नहीं है, मैंने 1 करोड़ रुपए दे तो मैं आज गड्डी उड़ जाऊं है। यदि आपकी छात्र कक्षा में छात्र शिक्षकों के संदर्भ में गंदी बातें करते हैं तो ब्लैक बोर्ड पर लिख देते तो आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगा भाई? हाँ जी अभी तक उत्तर नहीं आया सभी साथियों का, स्पीड से उत्तर नहीं आ रहा है जी। वेरी गुड सर, बारिश हो रही है बहुत तेज, गड़बड़ी है तो बारिश हो रही है तो जी है। रिम झिम ये सावन बरसाते ले आया है बरसात को ले आओ आप पहला पहला, ठीक है आंधी चला आपने ठंड करना आ रही हो, बहुत बढ़िया बात है जी। देखो आप मॉनिटर को विश्वास से लेकर शरारती छात्रों को पहचानने का प्रयास करेंगे नहीं, आप स्वयं कक्षा का रिक्त घंटा एवं अवकाश काल में व्यक्तिगत निरीक्षण करेंगे, ये बात सही है, आपके अंदर भावना पैदा होनी चाहिए। बी ऑप्शन जिन्होंने कहा यस बिल्कुल शाबाश, सब साथियों का उत्तर सही आ रहा है। हाँ जी वेरी गुड बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर सही आ रहा है, वेरी गुड। बी ऑप्शन नहीं, बी कौन बता रहा, सारा डी बता रहा। हाँ जी शाबाश बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बी उत्तर होगा भाई, गलत होगा बाकी सब साथियों का, बाकी सभी का। अब सुनो ध्यान से, पहली बात तो डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम जो को चैनल है
आपनो जीके विद गजानंद सर शू है नाम जाके ओदियो देख लियो, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो है, या फिर @GK गजानंद सर लिखोगे टेलीग्राम आपके सामने मिल जाएगा। पहली बात। दूसरी बात गुरुजी, दूसरी बात आ है, ध्यान से देख लियो, उड़ान ऐप को ऊपर जका अपना कोर्स है जो BSTC की तैयारी कर रही है, जो साथी नाम मात्र शुल्क के साथ अपना बैच चलाना जा रही है। राजस्थान जीके में पढ़ाना जा रही हूँ सारंगमा, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल। जो भी साथी पढ़ना चाहे डाउनलोड कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप डाउनलोड करने के बाद किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो दिए गए नंबरों पर आधी रात को कॉल कर सकते हो और आधी रात को ही व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ए नंबर है जका व्हाट्सएप पर है और एक है कि कॉल आ रहा, कद भी करो जद भी मन में आवे जद। ठीक है, अब एक बार सारा साथी क्लास ने लाइक कर दो और अगर नया साथी हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लो फटाफट छू बिना देरी के सागे। बाकी सारी जानकारी टेलीग्राम पर रही करो ताकि वहां पर भी मिल जाए। यूट्यूब पर बने रहोगे तो यहां से भी मेरे द्वारा मिलती रहेगी। क्लास अच्छी लगी तो सभी साथी कमेंट कर देना। बाकी आप काल मॉडल पेपर सागा मिलांगा, अगर थारी इच्छा व्यक्त होगी तो 2-3 अध्यापक भी अपना सागारा नाइट ना रोक लेवांगा स्टूडियो के अंदर ही, मैं पढ़ासी, कोई दिक्कत को नहीं।